पहले थोड़ा सा समझ लो परसेंटेज शुरू से ही, उसको आगे करते हैं। प्रतिशत, ठीक है। अगर हम प्रतिशत को दो भागों में लिखें, प्रति अलग और शत अलग, तो प्रति का मतलब हो प्रति एक, और शत का मतलब हो 100, 100। तो इसका मतलब ये हो गया, प्रति एक 100 पे जो प्रति एक 100 पे किसी की वैल्यू 100 होती है, वो प्रत्येक 100 हाँ। पे, प्रत्येक 100 पे कोई भी वैल्यू परसेंटेज कहलाती है। जैसे मान लो हमारे पास 200 रुपए हैं, तो 200 रुपए को हम इसे 100 को भाग में बांट लो, ऐसे 100 रुपए और प्लस 100 रुपए, ठीक है। और हर 100 पे हमने किसी को 2 रुपए दिए, ठीक है। तो इसका मतलब हमने किसी को 2% रुपए अपने उसमें से दे दिए, अपने पैसों में से। जैसे हमारे पास 500 रुपए है, ठीक है। 500 को अगर 500 अगर हम 5 जगह लिखे, 100 100 100 100 100 100, तो हर 100 में से हम कोई राशि दे रहे हैं, 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए, ठीक है। तो ऐसा मान लो जो हाँ। 5 रुपए हमने किसी को दिया हर 100 में से, वही राशि परसेंटेज कहलाती है। तो जैसे हमने किसी को अपने 5% रुपए किसी को दे दिए, तो हर 100 पे जो दी जाने वाली किसी को राशि, समान राशि, परसेंटेज कहलाती है। जितनी राशि देंगे वो इतनी ही परसेंट कहलाएगी, ठीक है। हम्म। ठीक है, क्या आगे देखते हैं। जैसे मान लो कोई खेत है, ठीक है। इस खेत के 4 हिस्से कर लो, 1 2 3 4, ठीक है। तो मान लो कि खेत था किसी चीज का, तो ये कोई मालिक था इसका, ऐसा ही, ठीक है। ये मालिक था इसका ये। तो मालिक जो इस खेत में काम करने के लिए किसी मजदूर को लेकर आया, तो जो मजदूर मान लो बी है, ठीक है। तो मालिक ने कहा इससे कि तुझे इसके अंदर कोई फसल बोनी है और सब काम तुझे ही करना है, और मैं तुझे इसके बदले मजदूरी नहीं देने का। जो भी इसके अंदर फसल होगी, उस फसल का तुम्हें एक चौथाई भाग दूंगा, एक चौथाई, ठीक है। इसे एक चौथाई से कहना है। हाँ। तो कहना चलो ठीक है, उसने एक चौथाई भाग दे दिया, ठीक है। तो कितने हिस्से थे उसके खेत के? चार, चार हिस्से थे, मतलब उस खेत के 4 हिस्से कर लिए। तो ये हो गए 4 हिस्से, ठीक है। और 4 हिस्सों में से उसने एक हिस्सा दे दिया उसे, तो इसका मतलब ये तो होगी, उसके 4 हिस्से कर लिए, 4 में से एक दे दिया, हाँ। ठीक है। तो एक चौथाई का ये मतलब होता। तो जो हमारा नीचे वाला मान जो होता, तो ये किसी भी चीज की कुल वैल्यू होती है, कुल वैल्यू या मूल वैल्यू कह दो, ठीक है। जैसा हमारा एक तिहाई होगा, तो एक तिहाई का मतलब जो भी नीचे वाली वैल्यू होगी वहां कुल वैल्यू या मूल मान होगा, जो भी किसी चीज का होगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। मैं बस रिवीजन ही करा रहा हूँ, बाकी खैर तुम्हें पता ही सब चीज। अब दूसरी चीज, जैसा मैंने बताया था कि एक चौथाई का मतलब 1/4, ठीक है। तो 1/4, चार मतलब टोटल इससे 4 थे उस खेत के, 4 में से वो एक दे देगा, ठीक है। अब इसी चीज को हम परसेंटेज में चेंज करें, इस परसेंटेज में वो कितने परसेंट देगा, तो वही 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 से काट देंगे 25 बार, तो उस मजदूर को कितने, अपनी जो फसल होगी उसमें 25% देगा, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद इससे आगे बढ़ते हैं। जैसा मान लो कोई भी राशि भिन्न में दे रखी होगी, ठीक है। तो भिन्न भी दो प्रकार की होगी, एक तो मिक्स फ्रैक्शन होगा, एक अलग फ्रैक्शन होगा। तो भिन्न का मतलब ऐसा ही हो गया था 5/8। तो जो भी नीचे वाली राशि दी रहेगी किसी भिन्न की, वो हमारा मूल मान होगा, मैंने ही बता दिया, ठीक है। अब जैसा कोई परसेंटेज दे रखी है, ऐसा 8%, 10%, 20%, तो इतना तो पता होगा कि परसेंटेज को अगर चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो डिवाइड करेंगे भिन्न में, ठीक है।
तो 0 0 कैंसिल, जैसे 1/10 10 की, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 2/5, 1/10, ऐसी इसकी 20 की आएगी 1/5। ठीक है, चलो इतना ही समझ में आ गया। अब एक चीज और रह गई इसमें, जैसे मान लो किसी चीज की परसेंटेज निकालनी है कि, तो परसेंटेज निकालते कैसे हैं? अगर थोड़ा सा याद हो तो बता दो। किसी भी चीज की हमें परसेंटेज निकालनी है, हाँ 100 से तो इंटू। बताओ क्या है? नहीं, मतलब ऐसा मान लो कि कोई राशि है, मान लो हाँ किसी की आय मान लो ऐसा 5,000। ठीक है, 5,000 में से किसी को उसने 200 रुपये दे दिए, तो कितने परसेंट, मतलब कितने परसेंट पैसे उसने दूसरे वाले मतलब किसी को दिए? अगर इसे हम परसेंटेज निकालेंगे, क्या निकालेंगे? इसको ये 5,000 अपॉन 200 इंटू 100 5,000 अपॉन अपॉन 200 200 इंटू इंटू 100। 100। हाँ तो मुझे मनस्वी गलत से है, क्या मतलब? तो मैं मनस्वी ठीक है। से क्या करूंगा? देखो ये तो इंसान नहीं है यार, थोड़ा इसमें बहुत तो तुम कैसे ऐसा कर हुआ सकते है हो कि तुम? पहले तो हम नीचे वो मान लिखते हैं जो हमारी कुल वैल्यू होती है, मतलब जैसे आप पाँच कितना हजार बोल सकते हो? ठीक है, कुल वैल्यू। और हमने किसी जितने लिए, कितना अब आप घाटा हुआ, कितना कितना नुकसान हुआ, वो हम लिखते हैं ऊपर, और गुणा 100। जैसे मान लो 200 रुपये लिए थे हमने, गुणा 100, जैसे परसेंटेज में चेक करना। ऐसे इंसान का तुम थोड़ा तो बहुत दो जीरो हाथ दो में जीरो कैंसिल, और 50 से काटेंगे तो 50 अट्ठा 200, तो मतलब उसने 8% अपनी सैलरी का किसी को दे दिया, ऐसा मान लो। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और आती है कि वो सवाल में ऐसा हो कहेगा कि किसी की आय किसी से ज्यादा है। ठीक है, तो वो जिससे भी कह रहे कि मान लो एक ए दे दिया, एक बी दे दिया। ठीक है, अब उस सवाल में कह रहा है ए की आय बी से कितनी ज्यादा है, तो बी से कितनी ज्यादा है, तो जिससे भी क्या है वो उसे नीचे लिखेंगे बटे में। इतना ध्यान रखना। ठीक है, बाकी सब तुम्हें पता ही है। अब जो इसके एग्जांपल दे रखे हैं उनको मैं आज करा दिया हूँ, उनको एक एक दो जो तुम्हें, बाकी एक्सरसाइज भी तुम्हें कल करनी होगी। तो इसके जो एग्जांपल शुरू से लेकर एक एक दो पढ़ लो। अच्छा। बताओ। इतना समझ में आ गया बस इसमें, बाकी तो तुम्हें मोटा मोटा मैंने बता दिया, बाकी तुम्हें पता ही है। ठीक है, हाँ ठीक है। सवाल अगला देखो, सवाल देखो अपने, मैं सवाल करा दूँ। इसमें पहला सवाल है, सीता की आय, सीता की आय गीता से 10% कम है। एक तरफ सीता है, एक तरफ गीता है। हाँ तो सीता क्या है 10% कम है, तो 10% फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/10 आएगी। मतलब जो टोटल जो इनकी आय का यूनिट है वो 10 यूनिट है। तो 10 में से एक कम कितनी है, वो सीता की है, तो सीता की 9 है तो इसकी 10 है। ठीक है, 10। वो लास्ट में क्या हाँ पूछा है इसने तो कि बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। गीता की आय से, तो मतलब गीता की आय से, गीता कितनी है 9 है, जिस तक है वो उसे हम बटे में लिखेंगे। ऊपर कितनी अधिक है, तो इसकी कितनी अधिक, मतलब इसकी कितनी कितनी कम है, एक ही कम है, एक अधिक होगी उसकी, वो 100। ठीक है, तो सोल्व कर लेंगे इसे, सोल्व कर लो इसे। तो 9 कितने परसेंट आएगा, कितने परसेंट अधिक है? हाँ ठीक है, हाँ ऐसे ही देखो इसका दूसरे का पहला है कि सीता की आय, नहीं जो ये है, दूसरे का पहला है राम खाम की आय। श्याम, नहीं पहला, राम की आय श्याम से 20% अधिक है। एक तरफ राम दे रखा, एक तरफ श्याम दे रखा, तो राम की आय अधिक है। थोड़ा सा इसे प्लस और माइनस लगाने का, इससे पहले जाएगा किसकी अधिक किसकी, तो 20% की फ्रैक्शन निकालेंगे और 5, मतलब 5 पे एक अधिक है। तो अगर इसकी 5 है तो इसकी 6 है। ठीक है, और हाँ लास्ट में क्या पूछा इसने,
लास्ट में ज्ञात पूछा कीजिए इसने। कि श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। तो राम राम की आय श्याम से की। कितने परसेंट कम है, तो जिससे क्या है वो उससे हाँ। नीचे। राम की आय कितनी है, 6। कितनी कम है, अच्छा। 6 पे 1 यूनिट कम है इसकी। 6 पे हम्म। 1 यूनिट कम है, बटे गुणा 100। 2 से काट लो 3 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, तो इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 16 से ही 2 3%। ठीक है। हम्म। हाँ। इसके बाद तीसरे देखो, क्योंकि पहले दूसरे के सेल सवाल ऐसे ही है, तो उसके बाद तीसरे का पहला हाँ। बना लूंगा। देखो तीसरे का पहला है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, फिर कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी। तो पहले 10% की हाँ। वृद्धि होगी, तो इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे 1/10। फिर पुनः 20% की वृद्धि हुई, तो इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे 1/5। तो पहले 10 था, उसकी आय कितनी हुई 11, फिर कितनी 5 से हुई 6। कुछ कटे हुए काट लेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। उसकी आय पहले थी 25, तो 11 तिया 33, बाद में कितनी होगी 33 होगी। कितनी वृद्धि होगी, +8 की वृद्धि होगी, तो 25 पर 8 की वृद्धि गुणा 100। 25 चौका 100, 8 चौक 32, मतलब उसकी सैलरी 32% बढ़ गई। हाँ। नोट तो नहीं करना कुछ। नहीं, नोट नहीं करना, ये तो आज हो जाएंगे। हाँ ठीक है, बता दूं मैं। तो इसके हाँ। लगभग सारे सवाल ऐसे ही हैं, कोई से देखो भिन्न होगा तो मैंने कर तो सभी रखे। एक लास्ट वाला पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर तीसरे का छठा। अच्छा, एक दुकानदार माल खरीदते समय। हम्म, इसका ही है। हो जाएगा वैसा, सेम ही है। हाँ, ये वही वाला, उसी से ही कर लेंगे। वैसे ये भी हाँ उसी से फ्रैक्शन कर वाला लेना। भी ठीक है। ठीक है, हाँ देखो हाँ। क्वेश्चन नंबर चौथे के जो है ना, इसके थोड़ा क्वेश्चन अच्छे समझ लेना। हम्म। एक चौथे के ये हैं वर्ग वाले और आयत वाले दे रखे हैं। ठीक है, एक आयत की लंबाई क्षेत्रफल। 5% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है। तो आयत का तो तुम्हें हम्म। पता ही है, आयत ये होता है। हाँ। ठीक है, तो इसकी जो हाँ। लंबाई तो ये होगी, कितने परसेंट बढ़ा रही है, ये होगी चौड़ाई। तो 5। लंबाई कितने परसेंट बढ़ाई है, लंबाई उसने लंबाई पाँच 5% बढ़ा परसेंट दी। हम्म। तो 5% फ्रैक्शन निकालेंगे 1/20। तो ठीक है, लंबाई उसने 20 पे 1 यूनिट बढ़ी, 20 से 21 हो गई लंबाई। फिर चौड़ाई कितनी बढ़ाई उसने, चौड़ाई 10%। 10% की फ्रैक्शन निकालेंगे 1/10। 10 पे 1 यूनिट बढ़ी, तो चौड़ाई इसकी पहले अगर 10 थी तो बाद में कितनी होगी, 11 होगी। 11। तो आयत आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई। ठीक है, वृद्धि हम्म। से पहले लंबाई ये थी। ठीक है, हाँ। ये चौड़ाई थी वृद्धि से पहले, और इन दोनों गुणा कर दे कितना आएगा, 200 आएगा। मतलब उसका 200। वृद्धि से पहले क्षेत्रफल इतना हो गया। अगर हम इन दोनों गुणा करते हाँ। हैं तो वृद्धि के बाद क्षेत्रफल कितना आएगा, 11 का हासिल लगा 1, तो 11 में 22 23, मतलब 223। 223, 223 ये आएगा। ठीक है, तो कितनी वृद्धि हुई दो सौ क्षेत्रफल में, 31 की इकतीस वृद्धि हुई। 31 की वृद्धि हम्म। होगी क्षेत्रफल में। ठीक है, तो हम्म। 200 पर 31 की वृद्धि गुणा 100, काट देंगे, दो जीरो हम्म। दो कैंसिल, मिल जाएगा 15.5%। हाँ। ठीक है। हाँ। ठीक है, उसके बाद आगे देखो। इसके बाद क्या देखना आगे, क्वेश्चन नंबर फिर दूसरा देखना आयत वाले कि क्वेश्चन हो एक गए। आयत सेम ही है ना दूसरा, हम्म। इसका दूसरा सेम ही, एक इसका 8वां नमा देखो, 8वां नमा, हाँ, यही है। 8वां नमा छठा, इनके एक आध सवाल इसमें ना, इसमें थोड़ा सा कुछ फर्क हाँ। है। हाँ। हम्म। बताओ, छठा सातवां आठवां ये तीनों पढ़ लेना। सातवां, बस सात छठा, हाँ छठा है नमा। चारों ये लास्ट के। हाँ लास्ट के 4 पढ़ लो, हाँ। एक बताओ, वृत्त की परिधि में क्वेश्चन है, 5% की एक व्रत की वृद्धि की गई। एक व्रत की परिधि। हम्म। तो वो व्रत ये ओके। होता, वो व्रत की परिधि होगा 2 पाई है। 2πr। ठीक है, हाँ। तो परिधि में
5% की वृद्धि करेगी, तो 5% हम्म। निकाल लेंगे 1/20 आई, ठीक है। हाँ। जो उसकी परिधि थी, तो परिधि मतलब पहले थी 20, तो 20 से कितनी होगी, 21 होगी, हम्म। ठीक है। हाँ। तो यू मान किसने रखा 20, परिधि तो थी, परिधि मतलब 20 से 21 हो गई, तो ऐसा मानो कि परिधि मतलब पहला 2 पाई आर बराबर कितना था, 20 था, तो हाँ। 2 पाई फिर आर बराबर कितना हो गया, 21 हो गया। हाँ। तो ये कह रहा है परिधि में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ये तो पूछा इसने। कितने परसेंट की वृद्धि हुई। हम्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले पहली वाली परिधि निकाल लेंगे, फिर बाद वाली परिधि निकाल लेंगे, फिर उनका अंतर निकाल लेंगे, देखो हम कितनी परसेंट की नहीं, वृद्धि हुई, उसका तो देखो क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ाया जाएगा। क्या, उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ाया जाएगा। बढ़ा नहीं बढ़ जाएगा, वो होगा हम्म। क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होगा वृत्त का, हम्म। तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होगा है पाई आर स्क्वायर, ठीक आर है। स्क्वायर। तो हम इसका क्षेत्रफल हाँ। निकालने के लिए आर का मान चाहिए, तो यहाँ से भी हम आर का मान निकाल हाँ। लेंगे, तो आर का मान निकालेंगे 20/2 पाई आएगा, और यहाँ से आर का मान हाँ। निकालेंगे 21/2 पाई आएगा, ठीक है। अब इनका क्षेत्रफल निकाल हाँ। लो, तो क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, तो ये आएगा पाई बटे, नहीं ये तो पाई आएगा, ठीक है। हम्म। जब त्रिज्या इसकी ये होगी तब क्षेत्रफल कितना आएगा, तो यहाँ से निकाल लेंगे, ये तो पाई आर का स्क्वायर, आर का वैल्यू है, तो ये आएगी 400/4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ हाँ। का क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे तो ये आएगा पाई गुणा में 21 का 441 बटे में 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, ये तो आएगा, ये आएगा ना। हाँ। हाँ। इस। तो पहला क्षेत्रफल इसका ये हो गया, जब वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल ये हो गया, तो हाँ। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, तो हम इसमें से यह घटा के निकालेंगे, तो जब घटा के हाँ। निकालेंगे तो। तो एक चीज देखो, ये चीज पूरी कॉमन है दोनों में, पाई हम्म। 4 पाई स्क्वायर, तो इसे हम बाहर ले लेंगे, तो हाँ। पाई बटे में 4 पाई स्क्वायर जो हमने लिए बाहर, तो हमें घटाना है 441 में से 400, तो हमारे ये आएगा 41। पाई बटे 4 पाई स्क्वायर और 41, मतलब क्षेत्रफल में इतने की वृद्धि हुई, इतना ऐड हुआ क्षेत्रफल में, ठीक हाँ। है। हाँ। चलो हमने निकाल लिया, तो अब पूछा क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ठीक है। तो वृद्धि हमेशा पहले वाली चीज पे हाँ। होगी, मतलब क्षेत्रफल पहले तो इतना था, बाद में इतना हो गया, तो इतने पे कितने की वृद्धि हुई, इतने की वृद्धि हुई, तो परसेंटेज निकालने का तरीका यही है कि इसे तो बटे लिखेंगे पाई बटे 4 पाई स्क्वायर, और यू आएगा 400, ठीक है। इतने इतने की वृद्धि हुई, पाई बटे 4 पाई स्क्वायर और गुणा में 41, ठीक है, ये तो आएगा। हाँ। इससे जो पूरी वैल्यू कैंसिल, और गुणा में 100 आएगा, इससे पूरी वैल्यू जो कैंसिल हो गई, 100 से 100 कैंसिल, जब इसे डिवाइड करेंगे तो यू आएगा हमारा 4×2 = 40, और मतलब 10, एक सही बटे 4%, ठीक है। अगर नोट करना चाहो नोट कर लो, मैं इसे दूसरे तरीके से बताऊंगा, करना है या रफ कर दूं, नोट कर लूँ इसे। कर लो, देख लो तुम्हें लगे कर पाओ तो, समझ में आ गया वैसे। हाँ। ठीक है, तो रफ कर दूं मैं। हाँ, रफ कर दो, मैं उसी के तरीके से कर लूंगी जो सेकंड वाला बताएंगे आप। ठीक है, हम्म। देखो मैं इसमें थोड़ा सा पहले ही समझ लो, ठीक है, दोबारा 20, बता, समझा दो इसे। नहीं इसको मैं, दोबारा समझाना, नहीं, दोबारा इसको समझाना एक बार। हाँ दोबारा समझा जाऊँ, देखो एक चीज देखो, हमने पूरे हम्म। फॉर्मूले में किसका यूज करा लास्ट में, देखो जो वैल्यू इससे हमें जो वैल्यू हमें जो वैल्यू यहाँ पे जो वो थी, इसको नहीं तो नहीं, वो क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू, अगर तुम्हें पता हो तो, हाँ। हाँ। कॉन्स्टेंट वैल्यू किसे कहते हैं, नियत, जो मतलब जिसका कुछ वो नहीं नियत होता। रहे, म- हाँ, नियत बताओ रहे। बताओ, नियत का मतलब, तो इसका इसका कोई मान ही नहीं होता। नहीं जिसको बदला ना ही जा सके, देखो आर त्रिज्या होती है, वो त्रिज्या घट बढ़ सकती है, मगर जो 2 पाई जो कॉन्स्टेंट होता, मतलब इसको ना हम घटा सकते ना ही हम्म। बढ़ा सकते, ठीक है। हम्म। तो ऐसी वैल्यू को नियत वैल्यू हम्म। क्या है,
तो ऐसी कांस्टेंट वैल्यू अगर किसी फॉर्मूले में अगर परसेंटेज में यूज कर रहे हैं तो वो अननोन अननोन रख कर लेते हैं, मतलब उसे ऐसा मान लो कि वो वहां पे है ही ना क्षेत्रफल मतलब किसी परसेंटेज में। जैसे हम अगर क्षेत्रफल का इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे तो ओनली ये यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर। अगर हम परिधि यूज करेंगे तो परिधि को ओनली आर, परिधि आर आर कर लो, क्योंकि देखो लास्ट में हमने क्या करा था, हमारी ओनली जो देखो जैसा जब यहाँ पर कितना था 20, ठीक है, तो हम हाँ अगर इसका क्षेत्रफल निकालते तो डायरेक्ट यहीं से निकालो, क्षेत्रफल कितना आएगा 400, त्रिज्या का स्क्वायर होगा। फिर इसका द्वार क्षेत्रफल निकालना कितना आएगा 21 का वर्ग, 441। कितने की वृद्धि हुई 41 की, किस पर वृद्धि हुई 400 पे, तो 400 पे 41 की वृद्धि वो 100। बस इतना कुछ करने की जरूरत ना। हाँ आई समझ में। तो जब हाँ भी अगर हम इस पे फॉर्मूला में सवाल करेंगे तो बस इतना इतना यूज करेंगे, ठीक है। हाँ अच्छा इसे नोट में जाओ, इसे नोट कर लो। ठीक है, इसे नोट कर ले रही हूँ। और एक काम इसमें एक चीज देखना कि इसके जितने फॉर्मूला होते हैं ना सभी में ऐसे ही करना, जो अननोन वैल्यू वो अननोन का नाम आ दिया, कॉन्स्टेंट वैल्यू है सबको हम अननोन रखेंगे, मतलब उसे लिखने की ना। ठीक है। हम्म। और इसमें थोड़ा सा एक चीज थोड़ा दिमाग यहाँ लगा लेना, जैसे हमें पता कि जैसे परिधि हम रुपए तो खत्म कर दिए तो परिधि आर होगी, और हाँ जैसे हमें क्षेत्रफल निकालना तो आर के स्क्वायर करना पड़ेगा। बस थोड़ा सा इस बात को दिमाग हाँ में रख के, तो बस यहाँ तुम्हारी जो परिधि तो आ गई यार, जो डायरेक्ट आर ही आ गया ना वहाँ, पहला परिधि मतलब आर इतना था बाद में इतना हो गया, तो क्षेत्रफल इसका वर्ग हाँ होगा इसका। बस थोड़ा सा ध्यान रखना। रफ कर दो। ठीक है, अगला देखो। अगला है 7वां। ये कह रहा है एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास 15, एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 15 सेंटीमीटर की 15% की कमी की गई, तब उसके क्षेत्रफल कितने परसेंट घट जाएगा। तो व्यास है, तो व्यास को हम देखो ऐसे लिखे हैं 2r बराबर जो भी होगा पहले 15% देखेगा, 15% फ्रैक्शन निकाल लेंगे, हाँ तो फ्रैक्शन निकालेंगे आएगी हमारी 3/20। अगर उसका पहले क्षेत्र पहले उसकी जो व्यास था 20 था, तो बाद में कितना हो गया 23 हो गया, हाँ ठीक है। तो हाँ हम मैंने बताया कि इन वैल्यू को हम अननोन कर देंगे, जो वैल्यू हम घटाते हुए या बढ़ा नहीं सकते, तो सीधी सीधी बात है कि त्रिज्या हो गई इसकी। अब इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो, इसका स्क्वायर हो गया, जैसे हम हाँ पाई आर स्क्वायर लिखा है, मगर पाई को तो हम खत्म ही कर देंगे, खाली आर स्क्वायर आएगा, तो त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो इसका 400 आएगा। और 23 का वर्ग कितना होगा, हाँ 23 का वर्ग बताओ कितना होगा। 23 का वर्ग हम्म, निकालना पड़ेगा, से तो याद ना है। 529 हो गया, पाँच ठीक सौ है। उनतीस हाँ तो 400 से कितनी वृद्धि हुई 129 की क्षेत्रफल में, तो 400 पे हम्म 129 की वृद्धि गुणा 100, हाँ दो जीरो दो कैंसिल, 4 से घटने 4 दिया 12, और 4 दूनी हाँ 8, 1/4, तो 32 सही 1/4% क्षेत्र में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा अगर तुम्हें ये याद आएगा ना कि थ्रेड त्रिज्या आ रही है, उसमें हमें स्क्वायर करना है बस क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो बस 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। और पर ये पर ये आंसर कहाँ आ रहा है इसका? कितना आ रहा, आंसर 27.75% आ रहा है। 15 फ्रैक्शन निकालना कितना आएगा, 5 या 15, 5 चौक 20, ठीक है, 20 से 23 हो गई। अरे कमी हुई है, हाँ हमने गलती कर दी, उसमें कमी हुई है, हमने वृद्धि कर दी ना, यहाँ पर कमी हुई है 17, कमी हुई है 15% की। 15 की कमी हुई है, हाँ तुमने वृद्धि कर दी, गलती उल्टा हो गया। तो इसका तो 400 आएगा, इसका कुछ अलग आएगा, इसका कितना आएगा, इसका आएगा 289। अब इसमें कितना कम कितने परसेंट कितनी कमी होगी, कमी निकाल लेंगे।
तो 400 में से 289 घटा दो, एक इधर बचा, दो में से एक एक इधर, तीन में दोगे 311 आ गया। 3 में से 2 एक 311 तो नहीं, बचा। एक बचा, हाँ 111, मतलब 111 की कमी होगी। हाँ। तो 400 पे 111 की कमी होगा 100। हम्म। दो हम्म। ये कैंसिल कैसा कर देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ से बचेंगे हमारे 3, तो 11 वो है ना 31, 4 7 28, 31 हो गया, कितने बजे, 4 7 28, 3 बज गए बटे 4, तो 27 सही 3/4%। हम्म। ठीक है, हाँ, तो देखो इसके लगभग सारे सवाल हो जाएंगे चौथे के। एक तो मिनट में चौथे में इसको एक चीज नोट और कर लूँ। नोट कर लो। हो गया नोट। हो गया, ठीक है। अगला है, अब घन पे आधारित है ये आयत, वो आयतन पे। ठीक, तो उसके आयतन में कितने परसेंट की कमी होगी। ठीक है, 10% की कमी हुई है, तो 10% की अगर फ्रैक्शन निकालें तो 1/10 आएगी। तो अगर उसका पहला जो आयतन 10 था, तो बाद में 9 हो गया, कमी हुई तो। ठीक है, हाँ। तो देखो आयतन का फॉर्मूला ये होता, यू ब्यास से काय में, तो वही है। उसके ब्यास में यू, ब्यास देखा तो ब्यास में देखो, ब्यास हो गया हम 2r, और आयतन हो गया बोलेगा 4/3 और पाई r की घात 3। ठीक है, हाँ। तो इसमें से हमारा यू खत्म, इसमें से हमारा ये खत्म। ठीक है, तो हमें क्या करना, डायरेक्ट हमारा आर आ गया और आर के हाथ 3 निकालना, मतलब इसका घन निकालना। तो ये खर आ गया, और इसका निकालेंगे आएगा हमारा 9 का 719 हो गया शायद है। तो हमारी कितनी कमी होगी, तो हमारी कमी रहेगी इसमें 200 और 281, वो 271, 271 कमी आ गई। ठीक है, 271। हाँ। तो 1000 में कितनी कमी, 271 की, गुणा 100, दो जीरो दो कैंसिल, तो जाएगा 27.1%। ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना यहाँ पे, जो बताया था मैंने। हम्म। हम्म, रख कर एक दूं? मिनट, नहीं, 1 मिनट रुको। ठीक है, रफ कर दो। ठीक है। इसके बाद देखो अगला है, तो आयतन वाले हैं शायद ये सब। जैसे इसका चौथा हाँ। देख लो, चौथा है कहीं वहां, चौथा देख लो। तो आयतन वाले में अधिकतर तो घन ही होगा, और जिसमें घन नहीं होगा, जिसकी सही बुझाई में अलग अलग वृद्धि होगी ना, तो उसमें फिर अलग निकालेंगे। जैसे हाँ। तो चौथा क्वेश्चन है, एक होल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में इतने परसेंट घटाई गई है। तो जैसे 10%, 20%, फिर 10%, तो 10%, 20%, फिर 10%, ये इतनी घटाई गई है। वो 1/10, 1/5, और फिर आगे 1/10। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। ठीक है, तो कोई लंबाई 10 से 9 हुई, और चौड़ाई कितनी हुई, 5 से 4 हुई, और फिर यो हम्म। 10 से 9 हुई। कुछ कट गया, ये कट जाएगा, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, फिर 2 से ये 5 बार, तो इधर कितना, 5 या 25, मतलब जो उसकी पहला आयतन 25 था, तो बाद में कितना होगा, इनकी सब गुणा कर लेंगे, 9 9 81।
नहीं कुछ गलत। 5 2 से 2 दिन 4 2 5 10 फिर 2 5 10 ठीक है ये 81 हो गया। 81 कैसे हो जाएगा घटा है तो हाँ ये खोला कौन? ये गलती हो रही ये है क्या? फोर्थ वाला कराना आपने। हाँ फोर्थ। हम्म, 9 9 81 2 दूनी 4 2 5 10 फिर 2 5 10 5 5 25 9 9 81 हाँ यहाँ 125 आएगा गलती होगी। यहाँ 105 5 25 25 में बीच में 5 छोड़ देंगे 125 आएगा। वही तो मैं कहूँ कि वो उसका आयतन घटा है तो यहाँ 25 आ रहा है 81 आ रहा है मतलब ज्यादा से ज्यादा कम से ज्यादा हो रहा बहुत ज्यादा से कमी तो होगा। तो पहले उसका आयतन कितना था 125 बाद में कितना हो गया 81 तो कितनी कमी आ गई 125 में से 81 घटा देंगे तो 4 12 में 60 4 मतलब 44 की कमी आ गई आयतन में। तो 125 पे 44 की कमी गुणा 100 25 से काटना 25 पंजे 125 25 चौका 100 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16 86 लगा 1 4 चौक 16 17 176 बटे 5 डिवाइड कर देंगे 5 तिया 15 15 फिर एक बचेगा 5 तिया 15 और फिर एक बचेगा एक सही वो 33 सही 1/5% आंसर। ठीक है हाँ ठीक है इसमें एक चीज होती अगर पहले नोट कर लो मैं बाद में समझा दूंगा अगर नोट करना ठीक है हो एक तो। मिनट। हाँ रफ कर दो। ठीक है जैसे उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ समान होती कि सब कुछ समान थी उसमें 10% की कमी करेगी। हाँ ठीक है तो 10% की कमी का मतलब कि वो 10 से 9 हुई नो होगी फिर हर चीज हाँ 10 से 9 हुई होगी हर चीज फिर 10 से 9 हुई होगी। ठीक है तो हमें कहना यहाँ पर घन आयतन होता तो जब हर चीज अगर आयतन का सवाल हो और सभी चीज समान हो तो हमें इतना लिखने की जरूरत ना वो पता नहीं आयतन में 3 घन डायरेक्ट डायरेक्ट घन कर दो इसका 18 आ गया इसका कितना है 729 कितने की कमी हुई वो निकल के यहाँ लिख दो वो कितने वो ही है ख्याल पे बस। ठीक है अगर वर्ग में ये दो चीजें समान आ जाए तो हम डायरेक्ट कर देंगे वर्ग में स्क्वायर होगा और घन में वो आयतन निकालेंगे तो उसका घन होगा। ठीक है हाँ ठीक है अब इसका आगे देखो देखना इसका इसका लगभग क्या है यो आयतन वाले सवाल थे 5 वाला। ये फिर हो जाएंगे हो जाएंगे। हाँ दो तो अब कर 5 वाले दोगे। बात है 5 वाले बात है वो आय पर आधारित तो देखो इसके 2 3 सवाल करते हैं फिर इसे तुम करना। ये कह रहा है गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है और शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है और इसके बाद शेष का 50% बचाता है। ठीक है तो इसे करने के 2 तरीके हैं जो उसकी आय है कुछ ही मान लो जो मर्जी करे। ये दे रखी है इसमें आय देखना आय दे रखी है आय दे रखी है आए तो ठीक है आय दे रखी है इसमें 18,000 मानने की उतना जो आया उसी से काम चला लेंगे हम 18,000 18,000 नहीं है 184,000 184,000 18,400। 4,500 इसकी आय है ये। ठीक है इसने जो अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च कर दिया तो 30% भोजन पर खर्च कर दिया कितना बचा 70% बचा
हम डायरेक्ट निकाल लेंगे जो बचा, ये तो बचा 70%। हाँ हाँ, उसके बाद क्या कह रहा है ये 30% शेष का तो 40% शेष का परिवहन पर 40% होता है। परिवहन पर, मतलब अब जब 70% निकाल लेंगे तो जो बचा वही तो आएगा। अब फिर इसका 40% खर्च करते तो कितना बचा, 60% बचा। ठीक है, ये नहीं आई समझ में? नहीं नहीं ठीक है। नहीं बताओ, मैं समझा दूंगा, नहीं आएगी तो। नहीं ठीक है, 40% निकल गया तो 60 ही बचा। हाँ, अब देखो ठीक है। फिर क्या दिया है। इसके बाद शेष अ, का 50% बचाता है। शेष का 50% बचा लेता तो कितना बचेगा उसके पास, 85% बचा 50। शेष का। ठीक है, तो लास्ट में पूछा कि उसने क्या, लास्ट में क्या पूछा, तो तो यदि तो उसकी वह मासिका पेटी इतनी बाद हो कितने रुपए बचाता है? कितना बचाता। तो बस हम्म लास्ट जो तो हमारा शेष हो गया, इसका 50% बचा दिया, तो पूरा सोल्व कर लेंगे। हम्म 1 2 नहीं, 3 जीरो तो ये हो गए, और 5 जीरो हो गए, 2 3 4 5, एक जीरो बचा हमारा। चलो बाद में देख लेंगे, इनकी गुणा होगी। चलो तीनों करो, 6 पंजे 30, तो हमारा ज्वाला जीरा भी खत्म हो गया। अब हमारा 7 3 21, तो 21 गुणा 184। जैसे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा उनका आंसर आएगा हमारा, 21 चौका 84 का 4, हासिल लगे 8, 8 3 16, 8 हम्म 8, 168, 168 और 8, 168 और 8, 108 8 16, 176, 176 का 6 हासिल लगे 17, और 21 का 21, 21 और 17, 8 एंड 3, ये 38 64। वो इतने की बचत कर रहे हैं। देखना गुणा, ये इधर दिखाई गया। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। इसके लगभग सवाल ऐसे ही होंगे जिसमें अगर ये राशि नहीं दे रखी होगी तो उसे हम एक्स मार लेंगे। तो वैसे ये ऐसे ही ठीक है, अगर मैं हम फ्रैक्शन से करेंगे ना तो फ्रैक्शन में ज्यादा लंबा सा हो हाँ जाएगा ये, और उसमें हम्म कैलकुलेशन भी थोड़ी वैसी हो जाएगी, तो इसे ऐसे ही रहने दो इसे। ठीक है, हाँ अब इसमें चुनाव चुनाव। पर आधारित सवाल है। ठीक है, इनको अच्छे से देख लेना एक बार, वैसे अच्छे का जो ठीक है जैसे भी मतलब। अब देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% वोट मिला। जो भी कुल मत थे उनका 65% वोट मिल गया। ठीक है, और हाँ ये कह रहा है कि 900 मतों से विजयी हो गया, मतलब 900 मतों से जीत गया। ठीक है, हम्म तो ये कह रहा है कि जीत गए, ज्ञात कीजिए कि मतदाता की सूची में कितने मतदाताओं ने वोट डाले। का नाम हाँ। तो ये कह रहा है कि टोटल वोट कितने थे, 100% की वैल्यू पूछी है इसने। ठीक है, एक चीज देखो हम्म कि जो हारा होगा उसे तो कुछ वोट मिले होंगे, हाँ तो कितने परसेंट वोट मिले हारने वाले को, 35% वोट मिले। सीधा सीधा समझ में आ रहा। ठीक है, हम्म दो थे ये, एक ए था एक बी था, बी जीत गया, जीता 950, वो 900 वोटों से। ठीक है, ठीक है, इसमें देखो एक चीज देखो, इसकी कितनी 35% है, इसकी 65% है। ठीक है, तो इसकी कितने परसेंट अधिक है। इसकी 1 मिनट रुको। बताओ। ये 35 है ना, हम्म, तो 30% ही तो। हाँ, कितने हम्म परसेंट अधिक है ये बताओ। ये जो हारने वाला ए है, और ए को 35% वोट मिले हैं, और बी को मिले 65% जो जीतने वाला। तो जीतने वाले के कितने परसेंट वोट अधिक अधिक मिले, 30%। 30% अधिक मिले हैं। हाँ तो वो कितने वोट से जीता, 900 वोट से जीता। ठीक है, हाँ हाँ तो जितने वो अधिक वोट मिले वो 900 वोट तो मिले, और अधिक कितने हम्म परसेंट अधिक है, वो 30%, तो 30% की वैल्यू 900 होगी ना। हाँ
ठीक है, तो 930% की वैल्यू दे रखी है इसने, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, 1% की वैल्यू निकालेंगे 30 के बटे में पहुंच जाएगा, तो 900/30, 0 0 कैंसिल, 3 3 या 9, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। हमें निकले 130, हाँ हमें निकले 100% की वैल्यू, 100 से इधर मल्टीप्लाई और 100 से इधर मल्टीप्लाई, तो कितने मतदाता वोट डाले, 3000 मतदाता ने वोट डाले। ठीक है, ठीक है, नोट करना चाहो नोट कर लो। नोट ही कर रही थी, 1 मिनट रुको। हो गया, हाँ, ठीक। रफ कर दो। इसे दूसरे तरीके से देख लो थोड़ा सा, फ्रैक्शन वाले मेथड से। हम्म देखो 35% फ्रैक्शन वाले कितने आएगी, देखो ए को मिले 35%, हम्म तो 35% की अगर फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितनी आएगी, 5 7 35, मतलब 7/20, ये तो आएगी। हाँ, अब बी की निकालेंगे कितनी आएगी, बी की आएगी 65 की, निकालेंगे 5 से डिवाइड कर दो, 5 5 5 15, मतलब 65% की वैल्यू आएगी 13/20, ये तो आएगी। हाँ, तो एक चीज देखना, यू नीचे वाली क्या होगा, ये कुल वोट हो गए, ठीक है, हाँ, ये हमारे कुल वोट ही तो होगा, कुल कुल इतने यूनिट वोट थे, ये मत क्या दो, ठीक है, मतलब कुल 20 यूनिट वोट थे, 20 में से कितने यूनिट मिले, 7 यूनिट मिले, ठीक है, 20 में से कितने मिले, 13 यूनिट, ठीक है। ठीक। तो यू कितने सही है। यूनिट से जीत गया, कितने यूनिट से जीत गया यू, इसे 20 में से मिले 7, 13 यूनिट, इसे 20 में मिले 7 यूनिट, तो इसके कितने यूनिट अधिक वोट आए, 1 मिनट। बी 6। 6 यूनिट अधिक वोट आए, ठीक है, और उसमें भी वैसे हाँ, अधिक आए कितने, उसमें 900, 900 तो अधिक आए 9। उसके, तो 6 हाँ, यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 900, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाली 900। कितनी आएगी, 900/20, वो 900/6, ठीक है। हाँ, अब उसने क्या पूछा, कुल मत कितने थे, कुल मत कितने थे, 20 यूनिट थे, 1 यूनिट की हाँ, वैल्यू इतनी है, तो 20 यूनिट की वैल्यू निकालिए कितना आएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से काट लो, 2 से 3 बार, और 2 से काटेंगे 10 बार, ठीक है, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, जब इनकी गुणा करेंगे कितना आएगा, 3000, 3000 आ गया। ठीक है, तो चाहे ऐसे ऐसे भी हम्म करना चाहे ऐसा कर लेना, ठीक है। नोट करना है ना। 1 मिनट ऐसे डाल दो, सेकंड मैटर इस पे भी। क्या, 1 मिनट, इस पे भी, इसको भी नोट कर लूं हल्का सा। हाँ नोट कर लो। 1 मिनट। अब ये जल्दी हो जाएगा पहले से, हाँ। क्योंकि अब मैं आज इसका सेटअप करा दूंगा, जो एग्जांपल वगैरह जितने भी है समझा समझा के, बात को तुम्हारे कल के लिए एक्सरसाइज हो जाएगी पूरी। हम्म अब जितने भी सेट सेट पढ़ रखे हैं ना, वो बहुत जल्दी हो जाएंगे कल पहले से। सारे करें। सारे ही कर लेना, ऐसा करना, तुम्हारा रिवीजन तो, रिवीजन में तो ऐसे देख लेना कि तुम्हें लगा कि हाँ हम इसे हाँ, 100% कर सकते हैं, तो छोड़ देना, करना मत कि हम तुम्हारे, हमने तो ऐसा सवाल कर रखा समझ में आ गया, और 100% लगा कि हम इसे कर लेंगे, और जो तुम्हें कंफ्यूजन लगे कि हाँ चलो इसमें थोड़ा सा हमारा आंसर गलत आ सकता है, गुणा वाक्य कैसे होगी, या मतलब, तो उसका तुम अपना कंफ्यूजन हम्म दूर करने के लिए सॉल्व कर लेना, और जितने ना ठीक हो ना है। उन्हें नोट कर लेना, दोनों में करा दूंगा। हाँ, ठीक है, रफ कर दो। ठीक है। हम्म
इसके बाद देखो अगला एक दो सवाल करते हैं इसका भी, हम्म। इसके बाद में अगला टाइप आते हैं। हाँ इसके बाद देखो इसका तीसरा देख लो। ठीक। दूसरा है इसका, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक ए है मान लो, ना। एक बी मान लो, एक सी मान लो, ठीक है। हम्म। अब 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, तब 3 में से क्या दिया आयु? 3 जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। जीतने वालों को, ऐसा मान लो जीतने वाला यू था सी, ठीक है। इसे 45% मत मिले। हाँ अब बाद में ये कह दिया है तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% मत मिला। अरे तीसरे वाले को 25, इसे 45 कर दो फिर, ये 45 हमारा, इसे मिला 25%, ठीक है। हाँ। अब ये बाद में कह रहे लास्ट में कह दिया कि मत मिले यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो। जो दूसरे स्थान पे, तो दूसरे स्थान वाला चुनाव हार गया, मतलब यू एक मान दे रखा 45%, यू वाला तो हार गया 4500 वोटों से, ठीक है। हाँ 45 वोटों से हार होगी। तो लास्ट में ये पूछा इसने, लास्ट में पूछा 45 हार गया तो मतों से हार चुनाव, कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, मतदान क्या। मतलब कुल मतदाताओं की इसने संख्या पूछी है, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसे 45% वोट मिले, इसे 25% वोट मिले, तो इसे कितने परसेंट वोट मिले होंगे? इसको ए को तो 45 मिले तो इसे कितने मिले होंगे? और सी को 25, तो बी को कितना मिला होगा? हाँ, 5 5 10 और 6 2 70, मतलब इसे 30% वोट मिले होंगे, 30 मिले, ठीक, 75, तो ये ठीक हो है। गया। हाँ हाँ हाँ, ये 4500 वोटों से हार गया, हाँ। तो 4500 किसका मान दे रखा है? क्वेश्चन एक बार पढ़ना, कि मेरे में क्वेश्चन 3 टुकड़ों में पढ़ा, मैं क्वेश्चन एक बार पूरा ठीक से पढ़ना एक बार। क्या है? 1 मिनट अभी पढ़ती 3 हूँ। उम्मीदवार ये थे, था क्वेश्चन। 3 तीन उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले ठीक है, उम्मीदवार को 45 मत मिला तथा तीसरे 45%, स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25 मत मिला। ठीक है, यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से हारा हो तो कुल ठीक है। कितने मतदाताओं ने मतदान किया। कुल कितने मतदाता ने मतदान किया, ठीक है। हाँ जीतने वालों को कितना मिला? जी 45%, 45% मिला। ठीक है। अब देखो यहाँ सवाल देख लो एक बार, हम्म, दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया था फ्रैक्शन से भी, और दूसरे ऐसे भी। तो पहले ऐसे करता हूँ, हम्म, बाद में फ्रैक्शन से करके दिखाऊंगा। तो हाँ देखो हारने वाले को कितने परसेंट वोट मिले? 30% वोट मिले, हाँ ठीक है। तो जो जीतने हाँ। वाला है उसे कितने मिले? 45%। तो इससे कितने हम्म, परसेंट वोट अधिक मिले? 30। 30 का 5% तो वो 15%। किसके पूछे हैं आपने? मतलब बी को 30% वोट मिले, और हम्म बी हारा ना, जैसे 30% वोट मिले, और ए जीता, हम्म तो जीतने वालों को कितने परसेंट वोट अधिक मिले? 15% तो अधिक मिले 15 हो गए। जीतने हाँ वालों को। इसे हाँ 30% मिले ना हारने वालों को, इसे 15% अधिक हो गए। हाँ हाँ हाँ। तो यू 15% तो वोटों से हार गया, ऐसा तो हो गया। 15% वोटों से हम्म हारा, तो हम्म जितने वोटों से हारा वो कितने? 45। तो वैसे हारा कितने से? 15% से, ठीक है। 15% में कितनी हम्म। देगी? 45। तो यहाँ से 1% 45। वैल्यू निकालो, कितनी आएगी?
15 से पहले 300 आ गई। 15 अगर हमने निकाल ली 45। 100% की वैल्यू, तो 100% निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 30,000। मतलब कुल 30,000 मतदाताओं ने वोट डाले। नोट कर लो। 1 मिनट। हो गया नोट? हाँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फ्रैक्शन समझ लो, फ्रैक्शन से कैसा होगा। मैंने सबकी फ्रैक्शन निकाल ली। ठीक है, ये था जीतने वाला, मतलब विनर। ये था लूजर, हारने वाला। ठीक है, तो अब देख लो, जो नीचे जो संख्या होगी वो कुल वोटों की होगी, कि कुल वोट हमारे 20 थे, 20 में से मिले कितने? 9। ठीक है, हाँ। अगर हमारे कुल वोट 20 है तो कुल वोट इसके, यहाँ भी तो कुल वोट ही होने चाहिए, यहाँ भी कुल वोट होनी चाहिए, तो कुल वोटों की संख्या सब में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या हाँ। करेंगे, पहले इनकी कुल वोटों की संख्या बराबर कर लेंगे, 2 से गुणा करके, 2 से ऊपर 2 से नीचे, यहाँ करेंगे 5 से ऊपर और 5 से नीचे। तो ये हमारे 5/20, ये हमारा 6/20, ये हमारा हो गया 9/20। ठीक है, तो हमारे कुल वोट कितने हो गए? 20 हो गए, 20 यूनिट। तो हमारे जीतने वाले को 9 यूनिट वोट मिले और हारने वाले को 6 यूनिट वोट मिले। तो इसके कितने यूनिट वोट अधिक मिले? 3 यूनिट वोट अधिक मिले। मतलब इसे 3 3। यूनिट अगर इसके और होते तो ये जीत जाता। तो 3 यूनिट हाँ। वोट से हार गया, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4500। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालना कितना आएगा? 3 × 3, 3×5 = 15 और डबल जीरो। 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई। हमारे कुल कितने वोट थे? टोटल 20 यूनिट थे, तो 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 20 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरो तो हम एक्स्ट्रा कर देंगे, 15 दूनी 30, तो 30,000 वोट थे टोटल डलने वाले। ये नोट करना। कर रही हूँ, 1 मिनट रुको। ये कर लो, कर लो। तो पूजा ही पढ़ रही है क्या? हम्म। तो पूजा ही पढ़ रही है क्या? न, इस अच्छा, हम्म। मैं तो वो मैथ का नाम आ गया, तो उसकी रीजनिंग, वो रीजनिंग का नाम नहीं, जीके जीके और जीएस की क्लास देख रहा ना कहीं पे, मुझे यूट्यूब पे मुझे कोई अच्छी सी। करी तो थी मैंने इसमें टैबलेट में, अब अभी डाउनलोड। बताती हूँ। हम्म। चलो मैं, तुम देख लेना, अगर कोई अच्छी सी, नहीं तो मैं देख कर बता दूंगा कोई। नहीं तो मेरे पास जो क्लास। ना दिसंबर, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर, वो भेज देना। वो व्हाट्सएप पे पड़ा है तुम्हारे दीदी वाले पे। यूपी पुलिस का टोटल सिलेबस जो ना, जो आने वाला है टोटल, यार व्हाट्सएप हाँ। पे पड़ा, तुम बस अपने व्हाट्सएप पे ले लेना। दीदी हिंदी के। मैथ रीजनिंग, हाँ, हिंदी मैथ रीजनिंग, जीके जीएस सब कुछ पढ़ी है उसमें। अच्छा। और एक कोई बैच, मतलब एक कोई वो देखना चैनल जिस पर जीके जीएस पढ़ा रहे हो, पहले उसे पढ़ना, उसके बाद जो मैंने भेजा ना उसे पढ़ना, तुम्हारे समझ में थोड़ा अच्छा आएगा। डायरेक्ट पढ़ोगे तो उसमें समझ में थोड़ा कम आएगा। हाँ। तो दो, मतलब जीके जीएस की क्लास देख लेना कोई अच्छी सी मिल जाए तो। रीजनिंग में तैयारी तो यहीं पे हो जाएगी। हो गया नोट? हाँ। ठीक है, तो और ठीक से लेना, क्योंकि नहीं तो मैथ फिर पहले की तरह रह जाएगी। हाँ। फिर तो इसमें देखना क्वेश्चन हो जाएंगे, मुझे लग रहा है कोई ऐसा क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन में 5 और देख लो। 5 वाला। क्वेश्चन नंबर 5 है,
एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए, 20%। हाँ इसमें जो हम जो भी मत है ना हमारे, उन्हें कुछ मान लेंगे। जैसे हमने 100 यूनिट मान लिया हमने टोटल मत, हाँ ठीक है। अब हमारे 20% अवैध घोषित कर दिए, तो 20% का मतलब ऐसा मान लो कि वो बिल्कुल खत्म ही हो गए। तो हमारे हम्म कितने बचे वेद मत, कितने बचे हमारे? तो हमारे वेद मत बचे 20, हम इसका 20% निकालेंगे तो 20 ही आएगा। तो कितने बचे? 80 बचेंगे हमारे, ठीक है। 80 यूनिट, हम्म, ठीक है। हाँ अब जो भी काम होगा हमारा 80 पे होगा, कि हमारे टोटल जो 80%, 80 यूनिट वो 80% वो 80 यूनिट वोट में वोट ये थे जो डलने वाले थे, तो बेरे थे मतलब। अब इसमें क्या दिया है, करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। एक करीम था और एक रावत, इसे आर से लिख लो। उसके बाद क्या दिया है, रावत वेद मतों का 40% मत, वेद मतों का 40% मत प्राप्त किया। वेद मत कितने थे हमारे? 80 थे, और 80 का हम 40% निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 832। मतलब 32। 32 यूनिट वोट मिले थे। किसे मिले? हम्म, किसे मिले? देखने की किसे मिले ये? राव रावत को। हाँ ये लिख दिया ना, मतलब रावत इसे वेद 32। मतों का 40% मत प्राप्त किया। अच्छा ठीक है, तो मतलब इसे 32 यूनिट वोट मिले, ठीक है। हम्म अब इसके बाद है हम्म, और 1600 मतों से पराजित हो गया, मतलब 1600 मतों से हार गया यूं। तो यूं हारा है 1600 वोटों से, ठीक है। उसके बाद ये आ गया ज्ञात ज्ञात कीजिए कि कितने कीजिए। मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग करा। अब प्रयोग टोटल किया। हमारे कितने? 80 यूनिट है टोटल हमारे, जो वैध मत है, ठीक है। वैध में से 40% वोट इसे मिल गए, तो इसे 32 यूनिट मिल गए। तो इसे कितने मिले होंगे बताओ? मतलब इसको। 80 में से इतना कम कर दो, बाकी इसे मिले होंगे सारे। हाँ तो इसे कितने मिल गए? वही बस। पहले 30 कम करो, एक मिनट। 48 मिल गए इसे। 48 मिल गए। 48 हो गए। तो 48। इसे कितने यूनिट बहुत अधिक मिले? 16 यूनिट, नहीं 16 हम्म नहीं, 24। एक मिनट। 24 नहीं, 24 नहीं, 32 कितना हो आ गए। गया? 16। 16 यूनिट बहुत अधिक मिले, 16 यूनिट। 16 हाँ। तो इस 16 यूनिट से हारा, ये तो 16 यूनिट से हारा होगा। हाँ तो 16 यूनिट से हमारा पैसा हारा कितने का? 1600 से। तो 16 यूनिट की वैल्यू इतनी हो गई, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालें, कितनी आएगी? एक यूनिट की वैल्यू आएगी 100, तो ठीक है। तो हम्म वेद मत कितने थे हमारे? 80 यूनिट थे। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 100। तो 80 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा हमारा 8 के बाद 3 जीरो, मतलब 8000। तो टोटल जो वेद मत थे वो हमारे 8000 थे, ठीक है। हाँ। नोट करना, एक मिनट को कर लेती हूँ। नोट कर लो। हम्म इसके बाद है 7 क्वेश्चन मिश्रण पर आधारित। देखो थोड़ा अच्छे से, फिर आगे करते हैं। मैं इसको थोड़ा नोट कर लो, एक मिनट। नोट कर लो अभी। हम्म रफ कर लो। ठीक है, तो इसका 7वां नंबर है। हम्म
इसमें देख लो, इसमें तो तुम एग्जाम्पल करके देखोगे इनके क्या एग्जाम्पल। एग्जाम्पल? अब डायरेक्ट एक्सरसाइज ही करके देख लेती है, एग्जाम्पल तो कुछ करवा दिया आपने समझने के लिए। चलो तो फिर देख लो नेट। तो अब इसमें है क्वेश्चन, एग्जाम्पल का पहले ही देख लो पहले कि 15 लीटर का मिश्रण था। हाँ, मतलब हमारा टोटल जो मिश्रण देखा 15 लीटर 40% चीनी। वो है हमारा 15 लीटर। बाद में इसमें से ये कह दिया है 15 लीटर में से 40% चीनी है, तो हम फ्रैक्शन निकालेंगे 40% की। फ्रैक्शन निकालेंगे 2/5 आएगी शायद, 0 0 के से 2, हाँ 2/5 आएगी, ठीक है। तो हमारी 40% क्या है, चीनी है। तो चीनी का मतलब है कि अगर अगर टोटल मिश्रण हमारा कितना 5, 5 में से 2 कितनी है चीनी, बाकी कितना पानी। चीनी और पानी का तो मिश्रण तो ही हो, हाँ, चीनी और पानी। चीनी और अगर हमारी पानी। चीनी टोटल मिश्रण 5 है तो 40% चीनी है, तो मतलब 5 में से 2 चीनी है और 3 कितना हो गया, हमारा पानी हो गया, ठीक है। अब टोटल मिश्रण है कितना हमारा, टोटल मिश्रण हमारा 15 है, तो वैसे हमारा है कितना ठीक है। 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी 15, और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, 3 आएगी। चीनी हमारी कितनी है 2 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, हाँ 3, तो चीनी हो गई हमारी 6 किलो, ठीक है। क्योंकि हाँ टोटल 15 लीटर था तो 6 लीटर हो गया यू चीनी। अब एक 3 यूनिट है यू पानी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3, तो हमारा 9 लीटर हो गया पानी, ठीक है। हाँ लास्ट में पूछा इसमें कि चीनी का परसेंटेज बताइए। नहीं, चीनी का परसेंटेज नहीं, ये कह रहा है कि 3 लीटर इसमें पानी और मिला दिया है, 3 लीटर पानी और मिला दिया, तो पानी पहले 9 था, 3 लीटर और मिला दिया, तो नए मिश्रण में चीनी का परसेंटेज बताइए। नए मिश्रण में, तो नया मिश्रण हमारा कितना हो गया, ये तो हमारा नया मिश्रण ये वाला हो गया कि हाँ पानी हो गया हमारा इसमें 12 और चीनी कितनी होगी 6 लीटर, ठीक है। तो टोटल मिश्रण हो गया हमारा 18 लीटर, और 18 में चीनी कितनी है 6, और हम परसेंटेज में चेंज करना तो 100 से डिवाइड को कर देंगे, 6 तिया 18, 1 से भाग देंगे, ये आएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 सही, 1/3%, ठीक है। नोट कर लो। 1 मिनट। रफ कर दो। और इसका दूसरा देखो, दूसरा पर क्या, दूसरा वाला बालू और लोहे के 10 ग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। ठीक है। उसमें बालू और क्या, कितनी लोहा, बालू और एक लोहा है। लोहे। हम्म टोटल मिश्रण कितना, टोटल मिश्रण हमारा 10 किलोग्राम है, ग्राम है, 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम टोटल मिश्रण है। और हाँ, बालू की मात्रा कितनी रखी है, कितना परसेंट है, 20। मतलब 20% बालू की मात्रा, तो 20% की फ्रैक्शन निकालेंगे, आएगी आएगी 1/5। अधिक नहीं है, ये है मतलब ना, बालू और क्या, लोहे के 10 ग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। हाँ तो 20% लोहा है, 20% फ्रैक्शन निकालिए मैंने, 1/5 इतना करा। हाँ, तो टोटल मिश्रण हमारा कितना, टोटल मिश्रण हमारा 5 है, तो टोटल मिश्रण हमारा 5 है, 5 में से 1 यूनिट कितना बालू, तो 1 यूनिट बालू है, तो 4 यूनिट कितना हो गया हमारा लोहा हो गया। टोटल मिश्रण हमारा 5 है, तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है इसने, वो 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है इसने 10, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 5 दूनी 10, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 2, ठीक है। और लास्ट हाँ। में क्या कह दिया ये,
उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। लोहा 10% हो जाए तो 10% की हम फ्रैक्शन निकालेंगे, 1/10 आएगी। ठीक है, 10% का मतलब कि मतलब मिक्सर तो है, टोटल जो मिक्सर तो 10 ही, मगर उसमें लोहा कितना है, एक। लोहा 10%, मतलब 10 यूनिट में से लोहा 1 यूनिट हो जाएगा लास्ट में। तो लोहा 1 यूनिट हो जाएगा और बालू 9 रहेगी। ठीक है, हम्म अब एक चीज देखो, इसमें इसने लोहे की बात करी है कि लोहा 10% हो जाएगा, तो बालू तो हमारी समान रहेगी, यहाँ भी और यहाँ भी। हाँ बालू तो हमारी यहाँ भी समान रहेगी, यहाँ भी समान रहेगी, तो तुम यहाँ पे बालू को समान कर लो। तो बालू को समान करने के लिए यहाँ पे हमें 9 से गुणा करनी पड़ेगी, हम्म और यहाँ पे 4 से गुणा करनी पड़ेगी। जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 9, यहाँ भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी, और 9 से, हाँ पूरे में 9 से हो गया, यहाँ का 36। ये आएगा हाँ 9 और यहाँ 36, यहाँ पे 4 से गुणा करिए, क्या हो गया, नहीं इसमें 9 से गुणा करनी पड़ेगी ओनली, इसमें बस, इसमें 4 से गुणा करने की जरूरत ना हो। तो यहाँ 9 36 होगा, यहाँ कितना होगा, 9 1। ठीक है, हाँ 9 उल्टा कर देगा मैंने, उल्टे तो इसमें कर लोहा ये नोचुक उल्टा कर दिया। इसमें काय की मात्रा पूछी है, इसमें देखना वो काय की मात्रा बढ़ाने को कहा, उसमें देखो मैंने लिखा उल्टा कर दिया। उसमें उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। अच्छा, कितनी बालू और मिलाया जाए लोहा 10% हो जाए, हम्म तो ठीक है। तो हमें बालू मिलानी है, लोहा तो इतना ही रहना, वो उल्टा कर दिया। तो हमें बालू मिलानी है, ठीक है। तो लोहा तो ये नहीं रहेगा, हम्म तो लोहा यहाँ कितना 4 है, तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 चौक 36। 36। हम्म 9 36, 5 में से एक बालू है, 4 लोहा हो गया, 9 36 हो गया ये। तो बालू कितने यूनिट और मिलाया जाए, हम्म, एक चीज देखो, हमारी एक यूनिट वैल्यू कितनी है, 2 है, पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो ये हमारा कितना हो गया, हम्म ये 2 kg हो गया, तो कितना हो गया, 8 kg हो गया। ठीक है, हम्म अब ये कह रहा है कितना बालू और मिलाया जाए, तो 10 में एक बालू मिलाया जाए, तो बालू कितने मिलाया जाए, 10 में एक बालू मिला, 10 में एक बालू मिलाया जाए, बालू मिलानी है हमें, लोहा समान रहेगा, 1 और 9। ठीक है, अब ये हमें बरोबर करने हैं, इन्हें इन्हें बरोबर करने कितना आ गए, इन्हें बरोबर कराओ, क्योंकि लोहा तो बरोबर रहेगा, जब हमें लोहा बरोबर रहेगा तो यहाँ कितने गुणा करनी पड़ेगी हमें, 4 से, और यहाँ 9 से, तो यहाँ का 4 और 9 यहाँ 9 से करनी पड़ेगी, 9, 9 चौक 36, यहाँ 9 आ गया। हो गया, यहाँ 4। ठीक है, तुम्हारा आ गया 9, यहाँ 4, तो यहाँ कितना आएगा हमारा 36, ये भी 36, ये कितना आएगा 9, ये कितना आएगा 4 के 4। ठीक है, तो हमारी कितनी वृद्धि हुई है, बालू 5 यूनिट की वृद्धि हुई है 5 की। बालू में। ठीक है, 5 यूनिट हाँ की वृद्धि करनी पड़ेगी,
और हमारी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 10 kg, कि हमें 10 kg बालू और मिलाना पड़ेगा। ठीक है, देखो ऐसा है, और समझ जाए, पहले बालू था, हम्म। लोहा था, तो हाँ। टोटल मिश्रण था हमारा 10 kg, इतना ठीक है। तो हाँ। ये कह रहा है कि 20% बालू है, जो भी मिश्रण है, तो 20% बालू है, तो हमें इसकी फ्रैक्शन निकाल ली, तो हमारा टोटल मिश्रण 5 है, तो 5 में से एक बालू है, तो एक बालू है, तो हमारा 4 लोहा बचा। ठीक है, हाँ। उसके बाद ये कह रहा है कि 10% लोहे की मात्रा हो जावे, जो टोटल मिश्रण है उसमें लोहे की मात्रा 10% हो जावे। तो ठीक है, हमने 10% निकाल ली, तो 10 में जो कह रहा है कि हमें एक यूनिट बालू और मिलानी है, तो हमने एक यूनिट बालू इधर लिख दी जो हम मिलानी है, और बाकी जो बचा लोहा, तो वो हमने इधर लिया। ठीक है, तो हमें बालू तो मिलानी है, जो जितनी मिलानी है, लोहा तो इतने ही रहना है दोनों तरफ। मगर लोहा दे रखा इसमें, यहाँ 4 था या 9 था, तो हमने लोहे को बराबर कर लिया, इधर भी 36 कर लिया, इधर भी 36 कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने की वृद्धि होगी, मतलब कितना हमें बालू मिलाना पड़ा, तो हमें बालू 5 यूनिट मिलाना पड़ा। तो 5 यूनिट का मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 5 यूनिट का मतलब 10 kg आएगा, तो हमें 10 kg बालू और मिलाएंगे, तो लोहे की मात्रा 10% हो जाएगी। ठीक है, हेलो, हाँ। नींद आ रही है क्या? नहीं। मैंने समझा वो समझ में आ गया? हाँ ठीक है, दोबारा, मैंने नोट कर लिया। नींद आ रही लग रहा है। नींद नहीं आ रही। और मैं मैं बोला पानी था, पी रही थी। मैं पानी अच्छा पी रही थी। हाँ। अच्छा, ठीक है, जाओ नोट कर लो। मैं नोट कर लूँ, 1 मिनट रुको। चार ही सवाल है बस इसके, मिश्रण इसके वाले। 3 लिखा है, 2 हो गए। 3 है 4 है? चार। चार। हाँ, तो 2 तुम खुद कर देखना। हल कर लूंगी मैं। हाँ। हाँ, इसके बाद का सवाल है कौन सी? जनसंख्या पर आधारित। जनसंख्या के बारे में देख लो एक बार। हम्म। यार एक जैसे इसमें एक सवाल डिफरेंट लग रहा है। हाँ इस पे तो। ये है जनसंख्या, किसी नगर की जनसंख्या 10% की वार्षिक दर से बढ़ रही है, हम्म। तो 10% की वार्षिक दर से बढ़ रही है, 10% की वार्षिक दर से 10 की फ्रैक्शन निकालेंगे, 1/10 आएगी। 1/10। मतलब हम्म, और ये कह रहा 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी, तो हर बार 10% बढ़ रही है, तो पहले बार भी 10 से 11 हुई होगी, दूसरी बार भी 10 से 11 हुई होगी, और तीसरी बार भी 10 से 11 हुई होगी। अब इनकी हम्म। निकालेंगे, तो जो 1000 से 1331 होगी लास्ट में, 3 वर्ष के बाद में। इसमें हाँ। एक चीज और देखिए इसमें, कि वर्तमान में जनसंख्या दे रखी है, तो वर्तमान में कितनी है, वर्तमान हमारी ये है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 लाख की कितनी है, 1 लाख। 1 लाख दे रखी है। ठीक है, 1 लाख। तो हाँ। 1000 की वैल्यू 1 लाख हो गई, तो हमारे 3 जीरो कैंसिल हो गए, हमारी एक यूनिट की वैल्यू हाँ। कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू 100 आ गई। हमें चाहिए 1331 की वजह से, 3 वर्ष बाद इतनी हो गई, तो किस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो जो भी वैल्यू आएगी 13, 31 और 100। 13,000 नहीं, 1,33,100 आ गई हो। तो 3 वर्ष बाद 100 उस से इंटू जो करा दी। गांव की, हाँ मतलब 1 यूनिट की वैल्यू इतनी ना, वही इतने यूनिट की वैल्यू चाहिए, हम्म। हाँ तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि वर्तमान की होगी 3 वर्ष बाद ही होगी, तो वर्तमान की इतनी देर की हमसे 1 हाँ। यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हम्म। इसका क्वेश्चन नंबर देखना, 5वां, वो चौथा, 5 है ना, 4 है, नोट कर ले। चल। हाँ नोट कर ले, रफ कर दो। कर रही थी 1 मिनट, अब रफ कर दो। थोड़ा रफ कर सिंपल दो सा आप कर इसे। लेना। ठीक कर दिया। इसके बाद देखो चौथा, चौथा है इसका, किसी हम्म। गांव की जनसंख्या 5% घटी, फिर दूसरे वर्ष 8% बढ़ी। पहले 5% घटी, फिर दूसरे बार 8% बढ़ी, और तीसरा क्या देखा? तीसरा है 10% घटी। 10% घटी, यदि 10% की फिर निकालेंगे, 1/10। हम्म 8% फिर से कितनी आएगी? 8 की निकालेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, मतलब 2/25। तो पहले इसकी जब जनसंख्या घटी होगी तो 20 से 19 हुई होगी, उसके बाद 25 से जब बढ़ी है तो 25 से 27 हुई होगी, और फिर घटी है, फिर लास्ट में घटी है, हाँ लास्ट में तो 10 से 9 होगी। हाँ ठीक है, कुछ कटे हाँ। वो काट लेंगे। नहीं, कुछ कट रहा, कुछ नहीं कट रहा। लेकिन गुणा कर लेंगे, 20 ढाई 200, और 2 से गुणा करेंगे, इससे 25 से 5,000 आने लगेगा, 5,000 आएगा। 1 मिनट करके हम्म, देख लो। इनकी गुणा कर लेंगे, 19, 27 और सबकी कितना आएगा देखना। 200। चलो कर लेंगे। 9 ने ठीक है आप। 81 का एक, 9 ने 81 का एक हासिल लगा, इनकी इनकी सब गुणा करनी है, कितना आएगा देखो। 9 ने 81 का एक 1 मिनट हासिल कर लगा, लो, कर 8, लो। 9 का 9, 9 और 8 17, 131 हो गया, कर दिया 27 से, सात के साथ, तो 7, 7 49 का 9 हासिल गया 4, 7 4 11, 0 2 1 2, 7 4 लगा 1, 2 1 2 1 3, 7 9 हाँ 11 गए, 4 5 क्या है? 6, 46 17 आ जाएगा। 5। हाँ 46 17 ये आ रही है। ठीक है। कुछ देखा, कुछ और भी देखा गया इसमें? कुछ और ये लिखा, फिर यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी तो कस्बे की हम्म, वर्तमान जनसंख्या बताइए। तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या ये है, और वर्तमान की ये है, हम्म ये हम्म वर्तमान की, तो 3 वर्ष हम्म पूर्व की ये है। तो कितनी, 5 लाख, 5 के बाद 3 जीरो ये आ गए, तो इसमें 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो 5 से काटेंगे तो 5 1 5, मतलब इसका आएगा 100, 1 यूनिट की वैल्यू। हमें निकाल ली इतनी यूनिट की वैल्यू, इतने से मल्टीप्लाई करेंगे, हम्म 46 17 गुणा 100, तो ये आएगा 46 17 00। तो उसी गाँव की 3 साल पॉपुलेशन इतनी होगी। तो इसमें अगर एक चीज देखो, अगर हमें पॉपुलेशन वाला कोई सवाल आया, तो उसमें कहेगा कि हर हाँ वर्ष 10% बढ़ी या 10% घटी, तो जितने वर्ष का आएगा हाँ ना, तो हम अगर 2 वर्ष हाँ का आएगा तो वर्ग हो जाएगा, 3 वर्ष का आएगा तो घन हो जाएगा, और 2 या 3 वर्ष का आएगा वो कहने के नहीं है, और अलग अलग देगा तो हम उसे ऐसे निकाल लेंगे। हाँ जैसे मैंने पिछला साल कराया था, तो मैंने उसमें ऐसे लिखा था हाँ। कि 10 से 11, फिर 10 से 11, दस फिर से 10 से 11, ग्यारह तो उसमें सब समान थी उसमें। तो मैं इस 3 बार लिखने की जरूरत है, जब 3 साल का दे रखा, डायरेक्ट घन कर लो कि 10 का 1,000, तो इसका 13 31, हम्म। मतलब पहले इतनी तो बाद में इतनी होगी। ठीक हाँ है, हाँ इसे नोट कर लो। ठीक है, 1 मिनट रुको, नोट कर लो। इसके बाद हमारा 8वां नमा, नमा है हमारा ओनली संख्याओं पर आधारित है ये तो। 10 में क्या है? 10 में कि ए है, बी है एंड सी है। 10 में थोड़ा सा हुआ है, फिर 11वां, 11वां भी अच्छा, 2 रह गए इसके, 10 को 11वां, नमा तो हल गई है। हो गया। हाँ रफ कर दो।
नमा देखो, नमे के सवाल को तुम खुद पढ़ के देखो, तुम्हें लग रहा है कि भारी हो, क्योंकि वो बस ऐसे ही है, बेसिक तरीके पर सो बेसिक तरीके से वो है आधारित। हो जाएंगे। एक मिनट। यदि एक्स वह का एक संख्या, हम्म, एक्स को निकलना, एक संख्या 80% और दूसरी संख्या 50%, 50% के एक बराबर संख्या है। का 50% दूसरी संख्या के 50%। एक संख्या मान लो ए, तो इसका हम्म 50%, दूसरी संख्या मान लो बी, इसका 80%, हम्म ऐसे दो, और ये दोनों बराबर है। हम्म तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, ऐसा हम्म परसेंट से परसेंट कट जाएगा, क्योंकि परसेंट का मतलब बटे में 100, परसेंट का मतलब बटे में 100, 100 से तो कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट परसेंट से परसेंट हम काट सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ए अपॉन अगर बी की वैल्यू निकालें तो हमारा आएगा 8/5। ठीक है। हाँ। अब ये लास्ट में क्या दिया, मतलब पहली संख्या, यदि दूसरी संख्या दूसरी का परसेंट है। संख्या अच्छा, पहली दूसरी संख्या संख्या बी का हो गई, हम्म दूसरी संख्या, ठीक है, पहली पहली संख्या का संख्या, एक्स% है। दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का x% है, मतलब दूसरी हम्म संख्या अगर एक का एक्सपोनेंट निकालो पहली के बराबर है, ऐसे कह दिया, तो यहाँ भी परसेंटेज हाँ लाएंगे, यहाँ भी परसेंटेज लाएंगे, परसेंट से परसेंट यहाँ भी कैंसिल। अगर हम x का मान निकालेंगे तो यहाँ से आएगा b/a, ये तो आएगा। हाँ तो b/a का मतलब इसका मान उल्टा हो जाएगा पूरा, तो x बराबर पाँच आएगा बटे हमारा आठ 8, 5/8। हाँ, हम्म कुछ और पूछा, नहीं यही है आंसर भी यही है क्या। आंसर, तो ये नहीं है आंसर, तो एक्स का मान 160 दिखा दिया। 160, हम्म 160 हम्म अच्छा वो b% नहीं है, अच्छा b% नहीं है, गलती कर दी, b% नहीं है, यहाँ परसेंट है, यहाँ अच्छा परसेंट नहीं है। वो कह रहा है कि बी बराबर एक्स का a%, ऐसा कहा, बी का परसेंट नहीं है, तो हमें यहाँ परसेंटेज कटने का नहीं है, परसेंटेज रहेगा, तो परसेंटेज का मतलब यहाँ 100 आएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये 100 कहाँ जाएगा, हो जाएगा बी के साथ, तो मतलब ऊपर 100 आएगा, यहाँ पे ऊपर 100 आएगा। ठीक है, तो इंटू 4 से काट लो, 4 से 2 बार, और 4 से 25 बार, 5/8 आएगा, 8/5 आएगा, एक 5 बटे मिनट आठ बटन देखती हूँ आंसर आ जाएगा यहाँ कैसे। पे एक सेकंड हो, यहाँ पे पहले यहाँ निकालो, ए इधर भेज दो, तो ए इधर भेजेंगे तो ये आएगा b/a, और b/a का मान इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ 5/8, और इधर आएगा हमारा x/100। 2 से काट दो, 2 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटो, 4 दूनी 8, नहीं b/a, 5 ऊपर 8 नहीं जाए, आ गया आंसर, नहीं आ रहा है ऐसे तो। नहीं आ रही है, नहीं, 5/8 इंटू 100 करके तो कहाँ आ रही है आप। चार a दूनी आठ और अपन में चार b, पंज a अपन में b का मान इधर 8 आ अच्छा गया, इधर 5 आ गया, गलती कहाँ हो, इतना हल्का सवाल है, इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, एक सेकंड हो, बेसिक से यहाँ तो बिल्कुल ठीक रखा है, यहाँ तो मैंने गलती कर मिटान के, बटे में 100 आएगा, यहाँ भी बटे में 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0, तो a/b का मान आएगा, ये देखना a का 50% b का 80%, उल्टे तो लग दे मैंने, कि ऐसा 80% यहाँ हुआ, b एक 50% यहाँ एक पे हो। मैं बोलूँ क्वेश्चन देखो। एक ठीक है, संख्या का 80% अच्छा दूसरी उल्टा हो संख्या गया, के गलत हो गया ना यहाँ पे, एक संख्या का 80%, एक संख्या पहली है मान ली 80%, यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ हो दूसरी गया 50, संख्या के दूसरी संख्या 50%, 50% हो परसेंट गया। बरोबर है। अब ठीक है, हम्म हम मुझे मिस्टेक हो रही थी बस, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल होगी, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और a/b की मान निकालेंगे तो आएगा 5/8 आएगा। अब वो क्या दिया है, दूसरी संख्या b और पहली संख्या a का x%, ये दोनों बरोबर है,
तो यहाँ बी हम्म अपोन में ए बराबर कितना आएगा, x% की मतलब यहाँ पर 100। अब यहाँ उल्टा करेंगे, यहाँ इसका मान रख दो, यहाँ इसका मान आएगा, इसका उल्टा आएगा, ऊपर आएगा 8 और नीचे आएगा 5, 5 से काटेंगे, 5 से कटेगा 20 बार, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16, मतलब x का मान 108। ठीक है, हाँ वो शुरू में उल्टा हो गया था मैं, ऐसा आ ही नहीं रहा था उसका आंसर। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो शुरू में जो शुरू में पहली शुरू में मैंने गलत कर दिया ना, शुरू में उल्टा लिख दिया था। हम्म वैसे ये सारे सवाल बेसिक तरीके पर डिपेंड है, कर लियो हम्म अगर नहीं हो मैं ना तो बता दे, मैं अगले हाँ दिन करा ही दूंगा। अब हाँ ये देख लो, परीक्षा पर आधारित, इसमें मैं एक सवाल हम्म कराऊंगा 10वें का, बाकी शायद तुम्हें करने हैं, फिर 11वें को करेंगे। हाँ देखो 10वें में पहले सवाल देखो, इसमें सारे बैंड डायग्राम पर आधारित सवाल है, तो मैं इसका करा दूँ चौथा। नहीं पहले ठीक पहले देख है। लो कि एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 70% अंग्रेजी में, और दोनों में कितने हुए, 50%। 50। इसमें ऐसा करते हैं इसको, ठीक है, बीच में थोड़ा सा एक हम्म गोला काट लेते हैं, जो दोनों में हो उसे हम्म लिख देते हैं बीच में, इसमें होगा यू लिखो हम्म मैथ, और दूसरे क्या लिखिए, इंग्लिश। इंग्लिश। हाँ तो मैथ में हुए 60%, तो 50% तो पहले से ही है, इसमें हाँ 10% और हो गए, और इसमें 50 पहले से ही है, तो इसमें 70 हुए, तो इसमें 20% हो गए। टोटल कितने परसेंट हो गए, 20 और 50, 70 और 10, 80% हो गए, मतलब 80% वालों पास हो गए। तो फेल कितने हो गए, बीस हम्म परसेंट ये पास हो गए, ये फेल हो गए। इसमें क्या किसकी पूछी है, अगर फेल की पास की पूछे तो ये होगा, अगर फेल की पूछे तो ये होगा। इसमें पूछा है, बताइए कुल कितने विद्यार्थी पास हुए। 80% पास हुए। हाँ बस ये। तो सारे सवाल इसमें ऐसे ही हैं, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही सिंपल है एकदम, कुछ नहीं करना। ठीक है, हाँ इसका अगला देखो, कोई सा कराना है वैसा है इसमें। इसमें 10वें का चौथा देख लो एक बार है, क्योंकि चौथा में लग रहा है कुछ बड़ा सवाल। चौथा क्या। पढ़ना, किसी परीक्षा में किसी। गणित में 60% लड़के और विज्ञान में 65, गणित में कितने, हाँ गणित में 7, मतलब मैथ में 60। 60%, और आगे विज्ञान में साइंस साइंस में में कितने, 55 55, लड़के 55%। पास ठीक है, हुए। ठीक है, फिर 65 65। 65, ठीक है, जब दोनों फिर विषयों में कुल 30% लड़के फेल हुए। दोनों विषय में 30% फेल हुए। हाँ ये दोनों की यदि मार्क, यू फेल फेल की ये फेल फेल की मार्क देखिए, यू भी फेल हुए हैं, नहीं ये भी फेल हुए हैं, नहीं, ये पास किए। ये इस पास किए, चलो हाँ ठीक है, हाँ। ठीक है। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के पास हुए। 600 लोग बैठे परीक्षा में, हाँ तो कितने पास हुए पूछे इसने। हाँ। चलो ठीक है, वही बैंड से कर लेंगे, ये समझ हम्म लेंगे, ये इसने सुना दिया। देखो हम्म 30% दोनों में फेल हुए हैं, हाँ ठीक है, 30% दोनों में फेल हुए हैं, तो दोनों में 30% फेल हो गए। ये वाली मात्रा पास की देखिए, देखो एक बार ठीक से देखो, ये पास की है, हाँ फेल की है, कभी फेल की देखो। हाँ। ये किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के हम्म, तथा हाँ, विज्ञान में 65 लड़के पास हुए, ठीक है, जबकि दोनों विषयों में कुल 30 लड़के फेल हुए। ठीक है। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के पास हुए। देखो एक चीज देख लो, इसमें 60% हम्म पास हुए तो 40% फेल हुए होंगे, इसमें 65% पास हुए तो कितने परसेंट फेल हो गए, इसमें 35, 35। 35 तो हो गए। हम्म अब हम फेल फेल वाले तो निकाल लें, जितने जब सब फेल हुए, तो इसमें 30% फेल हुए, मतलब मैथ में, वो जो हाँ साइंस, 30% मैथ, हम्म मतलब 30% तो पहले से ही है, मैथ में है कितने, 40%, तो 10% और फेल हुए होंगे। हम्म। इसमें 35 है, तो 5 और हो गए, टोटल कितने हो गए, 30 और 40 से 5, 45, मतलब 45% बच्चे फेल हो गए, तो
पास कितने हुए हमारे, तो पास हमारे 55% हो गए। तो टोटल बच्चे कितने थे, 600, और 600 में से 55% हमारे पास हो गए, तो इसका 55% निकाल देंगे। 2 जीरो 2 कैंसिल, बाकी 6 पंजे 30 का जीरो है लगे 3, 6 पंजे 30 और 3 33, मतलब 330 बच्चे पास हो गए। ठीक है। ठीक है, हाँ। ठीक है। तो इसके ए है, उसके बाद बी करते हैं। हम्म। ठीक है, बी का पहला क्वेश्चन है, रफ कर दूं? हाँ, रख कर दो। जो इसके बी का पहला देखो, हम्म। बी का पहला है, हाँ। किसी परीक्षा में एक लड़का 40% और दूसरा लड़का 45%, मतलब पहला लड़का ए मान लो ये 40% अंक लाया, और दूसरा लड़का बी मान लो ये कितने लगाया, 45। 45%। फिर आपका कह दिया, दोनों लड़के पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रम 35-60 अंक अधिक प्राप्त करते हैं। ठीक है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। परीक्षा पूर्णांक मतलब परीक्षा में टोटल जो परीक्षा थी वो कितने नंबरों की थी। हम्म। ठीक है, तो एक चीज देखो, इसके ए के 40% नंबर आए और ये 35 नंबर से पास हो गया, इसके 45% नंबर आए और ये 60 नंबरों से पास हो गया। ठीक है, हाँ। तो एक चीज देखो, इसके 40% नंबर आए, इसके आए 45%, हम्म। तो इसके कितने परसेंट फालतू आए, 5% फालतू आए ना। 5। और पैसा है फालतू कितने इसके, 25। इनके 25। तो जो 5% की वजह 25 दे रखी है, हाँ। तो ठीक है, 1% की वजह निकाल लो, 1% की वजह कितने की 5, 5। और हमें 100% की वजह निकाल लिया तो 100 से मल्टीप्लाई, तो टोटल पूर्णांक कितना हो गया, 500 का। नोट कर लो। 1 मिनट। फ्रैक्शन वैल्यू फिर से कराओ इसे, ऐसे रहने दो। ये ठीक है। नहीं ठीक तो है, मगर देख लो कैसे होगा फ्रैक्शन वैल्यू से, ठीक देखना है, चाहो तो करो या बता। नहीं रहा बताओ। नहीं, करा दो। ए लेगा 45%, तो 45% की फ्रैक्शन निकालो कितनी आएगी, 9/20 आएगी। ठीक है, और बी लगाया, हाँ। नहीं 40% लगाया, 40%, 40% की फ्रैक्शन कितनी आएगी हमारी, 40/100, जीरो जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 2/5 आएगी। 2/5। और 45 की कितनी आएगी, 45 की। 9/20। ठीक है, हम्म। तो मैंने बताया कि जो नीचे वाला होगा तो हमारा टोटल पूर्णांक होगा, तो जो टोटल पूर्णांक दोनों बराबर होना चाहिए, यहाँ भी बराबर होना चाहिए, किसके 20 में से 9 है, इसके कितना है 5 में, तो 5 तो हो नहीं सकता है, तो इसके भी 20 करने पड़ेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से ऊपर, तो कितना हो गया नीचे, ऊपर हो गया 8, नीचे हो गया 20, मतलब इसके 20 में से 8 आए और इसके 20 में से 9 आए। ठीक है, तो इसके कितने हाँ। यूनिट फालतू आए, 1 यूनिट फालतू आए, वैसे आए फालतू एक। कितने, 25। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी देर की इतनी है, और हमारा पूर्णांक कितने का, 20 यूनिट का, तो हम टोटल पूर्णांक निकलना है, तो टोटल पूर्णांक के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे इसकी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा 500 आएगा। ओके, हाँ। नोट कर लो दोनों तरीके से। 1 मिनट। नोट हो गया। नोट हो गया। हम्म। इसका
दूसरा सवाल पढ़ना क्या? इसी का एक दूसरा। हम्म, एक परीक्षा में राम 30% हम्म, अंक प्राप्त राम ने 30% अंक प्राप्त हम्म, करे, ठीक है। करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, 30 अंकों से फेल हो गया ये। जबकि श्याम 35 अंक प्राप्त करके या 35% अंक प्राप्त करे, हाँ, और 80 अंकों से फेल हो जाता है। ये फेल हो गया, हाँ, ठीक है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक ज्ञात करना हो जाएगी। हम्म। तो देखो, ये 30 अंक लाया, वो 30% अंक, हाँ। 30 अंकों से फेल हो गया। फिर 35 लाया, हाँ। तो ये 80 से फेल हो गया। हाँ। सवाल तुमने गलत पढ़ा, हमें लग रहा। ठीक है, पढ़ा सवाल को। हम्म, देखो, अगर ये 30% अंक लाया और ये हाँ। 30 अंक से फेल हो गया, यू कह रहा है उसके हाँ। बाद 35 लेकर आया, 35 लेकर आया, हाँ। तो यू इस वाले से ज्यादा लेकर आया, हाँ। इससे तो ज्यादा लेकर आया ना यू, हाँ, तो यू 80 अंक से कैसे फेल हो जाएगा? ये लिख रहा, इससे कम अंक से फेल होना जबकि चाहिए। श्याम जबकि श्याम 35 अंक प्राप्त करके 80 हम्म, अंकों से फेल हो जाता है। ये तो हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन देखो, है, आप क्वेश्चन देखो एक बार। क्वेश्चन देखता हूँ क्या, वहाँ दूसरा ना। हाँ हाँ, पार्ट बी का। एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, परीक्षा का पूर्ण ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है। देखो, इसके 30% अंक आए, इसके कितना है 35%, हाँ। तो इसके कितने परसेंट दिखाए? 5% अधिक आए। हाँ। वैसा अधिक आए, वैसा अधिक आए कितने? 50 अंक अधिक आए वैसे। ठीक है, तो 5% की वैल्यू तो हाँ। होगी जो 50 अधिक जो है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 5 के 5, 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 10 आ गई। और हमें निकाली 100% की वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा? पूर्णांक हमारा 1000 का आएगा। ठीक है, हाँ, यही आंसर है। आंसर भी यही है। हाँ। और इसमें सवाल ना ऐसा कैसे दे रखा? देखो, अगर कोई 30% लगाया तो वो 30 अंक से फेल हो रहा, वो फिर उससे ज्यादा परसेंट हाँ, लगाया, तो ये 80 अंक से कैसे फेल हो जाएगा? मतलब इससे पता तो कम ही नहीं। अंक से फेल होना चाहिए ना ये। हम्म। और इसमें पता नहीं क्या दे रखा। चलो ठीक है, नोट कर लो। एक मिनट नोट कर लो। फ्रैक्शन से तो हो ही जाएगा, अगर तुम करना चाहो तो कर लेना। इसको। जैसे मैंने पिछला वाला कराया, ऐसे ही हो जाएगा ये भी। क्या हम पूर्णांक अगर बराबर होंगे तो बराबर कर लेंगे, नहीं होंगे तो बराबर कर लेंगे, अगर बराबर आ रहे होंगे ना तो विधि के बटे हम्म। माँ में, तो ऐसे ही रहने देंगे। और वो देख लेना ऊपर कितने यूनिट इसके अधिक आए, वही इसके बराबर रख देंगे। इसके बाद इसका सी पार्ट देखो जल्दी से। हाँ। इसमें दो ही बहुत है। हाँ, दो ही रहने तो, अभी तो मत करके देखने से पता चल जाएगा होगा कि नहीं आगे। हाँ, इसका सी पार्ट और देखते हैं, जल्दी जल्दी देखो। इसके बाद सी के बाद फिर 11 का ए है, 11 का वी है, 11 का सी तो खैर करने लायक नहीं है अभी। चलो जल्दी करो, इसके हो ही जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। खत्म करो, आगे सोते हैं आज। हम्म। रख पड़ा तुम। हाँ। चलो अगला क्या है? अगला क्या है? अगला 11 का क्वेश्चन। सी होगा ना, हाँ, तो इसमें 11 तुम का सी नहीं, देखो। 10 का सी। 10 का सी देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। एक परीक्षा में हाँ। 500 लड़के और तीन, एक परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां, मतलब बॉय है हमारे 500 और गर्ल है हमारे 300। आगे पढ़ना सवाल, हाँ, आगे पढ़ो। 300 सम्मिलित हुए यदि लड़के हम्म, 70% लड़के सत्तर तथा परसेंट मतलब 5। हाँ, ठीक है, तथा लड़कियां भी 70% पास हुई। लड़की 70% पास हुई है। चलो
हाँ 370% दोनों ठीक ही, है। मतलब 70 लड़के भी और लड़कियां भी। ठीक है। हाँ, तो कुल कितने विद्यार्थी फेल हुए अच्छा देखो, परीक्षार्थी? लड़के भी 70% हुए तो लड़की भी 70% हुई, तो दोनों का 70-70% हाँ निकाल लो, तो प्राप्त हाँ। हो 35। ऐसा मान लो कि लड़के तो 350 पास हुए और लड़की कितनी पास हुई, वो पास हुई 210। टोटल कितने पास हुए हाँ। 300 200 500, मतलब 560 पास हो गए। कितने हो गए हमारे पास? हम्म तो टोटल हमारे लड़की लड़के थे कितने? 800 थे। ठीक है, 800 में से 560 पास हो गए, तो कितने बचे? 240 बचे। हाँ ठीक है, तो हाँ। हमारे 240 की क्या हुए? फेल हुए 240। ठीक है, हम्म। तो हाँ। हमारे 800 में से 240 हो गए फेल, और जो परसेंटेज में चेंज करना वो 100, दो चीजें दो कैंसिल, और 8 या 24, मतलब हमारे 30% बच्चे फेल हो गए। ठीक है, हाँ। नोट कर लो तो जल्दी से। कुछ, 1 मिनट। तो पहला है हमारा ई, एक परीक्षा में 78% हो गए, तो 22 कितने हो गए? इसका पहला और देखना जल्दी से, नोट हो गया? हाँ। पहला देखो, इसका पहला भी देख लो। एक परीक्षा में 78% लड़के पास हुए, पहला सवाल है, हम्म और 110 लड़के फेल हो गए, मतलब हम्म। 78% ये पास हो गए, और यू कह रहे हो फेल, फेल हो गए 110। ठीक है, हाँ हाँ तो हमारे जब 78% पास हो गए तो फेल कितने हुए होंगे? 22% फेल हुए होंगे। 22% फेल हो गए, मगर हाँ। फेल हुए कितने? 110, तो ये 22% 10। की वैल्यू 110 देर की है। हाँ। तो ठीक है, यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, हमारी आएगी 110/22। और हमें 100% की वैल्यू निकाली तो 110 से मल्टीप्लाई, और 100 से इधर मल्टीप्लाई, काट लेंगे इसे। 11 से काटेंगे, 11 11, 11 दूनी 22, यहाँ 22। 10, 2 से काटो, 2 5 10, तो कितना आएगा? 500 आएगा। ठीक है, टोटल जो बच्चे थे इसमें 500 थे। समझ में आ गया होगा? 500, हाँ ठीक आ गया। नहीं समझ में, तुम्हारे सवाल आ गया? हाँ हाँ। तो ठीक है, इसके सी हो गया। अब इसका करते हैं, सी खत्म हो गया, अब इसका करते हैं 11। 10 में का सी हो गया, 10 में तो सारे ऐड होगा, 11 में करते हैं अब। 11वां। जल्दी, हाँ जल्दी 11 में और देख लीजिए, वो भी नोट कर लिया? 1 मिनट रुको। मैं- चलो देख लो, करो। ठीक है, रफ कर दो बाईस आप। परसेंट की वैल्यू 110 है, और कर दो, रफ कर दो, कर लिया मैंने। बस कर दो, कर ले, ठीक है। हाँ। इसका सी को देखो जल्दी, वो 10 11 के, 11 का पहला है, एक छात्रावास में 800 लड़के, 800 लड़के रहते हैं, 75% हम्म लड़के हॉकी खेलते हैं, 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। कोई हम्म। कारावास दे रखा है उसने, उसमें 800 लड़के रहते हैं, 800 बॉय। क्यों बताने कितने कितने परसेंट दे रखा? 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, मतलब 75% हॉकी खेल रहे हैं, 50% फुटबॉल। 50% फुटबॉल खेल रहे हैं। हम्म। यदि कितने कह प्रत्येक रहा हूँ? लड़का हॉकी तथा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलता हो तो कितने ठीक लड़के है, दोनों खेल खेलते हैं? ये कह रहा बूथ मतलब दोनों, तो हिंदी में लिखो दोनों, दोनों, दोनों खेल खेलने वाले। ठीक है, हम्म दोनों खेल खेलने वाले की परसेंटेज बताइए, कितने परसेंट खेलते हैं। ठीक है, हम्म। ये कितने खेलते हैं ऐसा पूछा है इसने, तो इस चीज हाँ, देखो, बस परसेंट नहीं इसमें बताना कितने खेलते हैं। अरे कितने खेलते हैं वो बोला, तो 75% इसमें खेल रहे हैं हॉकी, और 50% फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, हाँ। टोटल कितने परसेंट हो गए? ये। 125% हो गए टोटल। हाँ। 5। 125% हो गए, 125। और जो भी, जो हमारे लड़के देखेंगे जो भी होंगे, हमारे 100% ही तो होंगे, हम्म। तो 100% में से इसमें से 2 माइनस कर दो। ठीक है, बाकी हमारा कितना बचा? 25% बचा। ठीक है, हाँ। तो इसमें 25% बच्चे ये वो आ गए जो दोनों खेल खेलते हैं, क्योंकि जब भी तो परसेंटेज ज्यादा हो रही है। हाँ हाँ।
ऐसा मान लो कि टोटल हमारे 50, मतलब टोटल हमारे 50 है, ठीक है। तो 50 में से 30 खेल रहे हैं हॉकी, ठीक है, हम्म और 35 खेल रहे हैं फुटबॉल, ठीक है। हम्म 30 खेल रहे हैं हॉकी, 35 खेल रहे हैं फुटबॉल, तो टोटल कितने हो गए हमारे इनका? 65 हो गया। 5। 65 हो गया। हाँ। तो बच्चे हमारे कितने थे? 50 थे, हम्म ठीक है। तो 50 में से हाँ। 30 खेल रहे हैं फुटबॉल, हम्म और 50 में से 35 खेल रहे हैं फुटबॉल, वो 30 खेल रहे होगी, 35 खेल रहे हैं फुटबॉल, तो टोटल कितने बच्चे हो गए? 65 हो गए। तो बच्चे तुम्हारे 50 से 65 कैसे हो गए? तो बच्चे तुम्हारे 50 भी रहे होंगे, और 50 में से 30 जब हॉकी खेलोगी, जब 30 ने खेली होगी, और जब फुटबॉल खेलेगी तो 35 ने खेली होगी। तो हाँ। 15 बच्चे इसमें एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो 15 बच्चे वो एक्स्ट्रा आ रहे हैं कि जो जिसने दोनों खेल खेले होंगे, एक्स्ट्रा वालों ने। आ रही अच्छा। समझ में? हाँ। तो ऐसे ही इसमें, ए, जब हॉकी 75% खेल रहे हैं और फुटबॉल 50% खेल रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया? 125% हो गया। तो 25% एक्स्ट्रा 125। वो आ गए जो दोनों खेल खेल रहे होंगे। हाँ। अब सीधी सी बात है, 25% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों खेल खेल रहे हैं। टोटल कितने? 800, 800 को 25% निकाल दो, जीरो जीरो कैंसिल, और 25 अट्ठे 200। तो 200 200। ऐसे बच्चे हैं जो दोनों खेल खेल रहे हैं। नोट कर लो जल्दी से। 1 मिनट। इसके बाद है, रफ कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी का दूसरा देखना, क्योंकि उसके तो हो जाएंगे। बी। यार बी का दूसरा देखो। बी का सेकंड। बी का सेकंड, हम्म बताओ। ये बी फ्रैक्शन से का हो जाएगा, सेकंड कौन ये वाला दोनों है? फ्रैक्शन से हो जाएगा, यही वाला। हॉकी और फुटबॉल वाला? हाँ, वो मैंने ध्यान नहीं दी करवाने यानी की। करा 75 दूं पे ये? 50 की फ्रैक्शन निकाल के। हाँ, फ्रैक्शन से हो जाएगा। जो करके देख लेना, अगर नहीं हो तो मैं ट्राई, मतलब बता दूंगा। वैसे हो जाएगा 100%। हम्म चलो देख लेंगे। चलो। इसके बाद देखो हाँ। बी का दूसरा। हाँ। बी का दूसरा पढ़ो। एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं। 60% व्यक्ति 4% करें। चलो इसे मैं फ्रैक्शन लगाता हूँ। तो इसकी हाँ। फ्रैक्शन निकालेंगे, जीरो जीरो कैसे, 2 3 6, और 2 5 10, 3 5 आ गई आगे को। जबकि 50% व्यक्ति रोटी पसंद करते हैं। ये चावल वाले है ना, हाँ। रोटी वाले कितने? 50%। 50। 50 की फ्रैक्शन निकालेंगे, हमारी आएगी 1/2। फिर आगे यदि 20% व्यक्ति दोनों चीज पसंद करते हैं। 20% व्यक्ति दोनों, 20 की फ्रैक्शन आई 1/5। ठीक है, फिर हाँ। तो उन लोगों का परसेंट क्या होगा जो ना तो चावल पसंद करते हैं और ना ही रोटी? ठीक है। हम्म 20। अब ऐसे पूछे ना चावल और ना रोटी, हम्म वो उसने पूछ लिए, परसेंटेज में पूछी है। हाँ। ठीक है, परसेंट में नहीं, यही बोला है। ना तो चाव हाँ, उन लोगों का परसेंट क्या होगा, ठीक है। ठीक है। तो देखो, जो हमारे टोटल कितने 60% चावल खा रहे हैं, तो 60 का मतलब हम्म टोटल हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं, 5 में से 3 खा रहे हैं चावल। तो सदस्य हाँ। हमारे हर जगह बराबर होने चाहिए, तो मगर यहाँ पर पिछड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी 5 होने चाहिए थे। हाँ। तो हम क्या करेंगे, सभी में बराबर करेंगे। तो सभी में बराबर करते ही, यहाँ तो हम 5 बना नहीं सकते, इसमें 5 गुणा कर 10 बना सकते हैं, तो 500 गुणा कर दो, यहाँ 200 गुणा कर दो, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक है। तो ये हमारा 6/10, ये 5/10, और ये हमारा 2/10। तो हमारे 15 सदस्य सब जगह बराबर हो गए हो, ठीक है। अब एक चीज देखो, हाँ। 6 हमारे क्या खा रहे हैं, चावल। और 5 क्या खा रहे हैं? रोटी। रोटी। 6 खा रहे हैं चावल, और 5 खा रहे हैं रोटी। हम्म
ठीक है, हाँ। 2 क्या खा रहे हैं, दोनों, इनका योग हमारा 11 हो गया। अब ये 2 जो खा रहे हैं वो दोनों चीज खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं और चावल भी खा रहे हैं, ठीक है। तो ये हाँ। 2 जो है दोनों चीज खा रहे हैं, तो देखो इसमें कुछ एक्स्ट्रा है 11, क्योंकि हमारे टोटल सदस्य कितने हैं, 10 है। अब हमारे 6 चावल खा रहे हैं और 5 मतलब 11, मतलब 5 रोटी खा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जितना एक्स्ट्रा वो दोनों चीज खा रहे होंगे, क्योंकि टोटल हमारे सदस्य 2 हैं, 10 आए, तो यहाँ भी 10 ही आना चाहिए। हाँ। अगर दोनों बराबर खाते हैं कि 5, अगर चावल 5 रोटी खा रहे हैं तो 5 ही चावल खाते तो दोनों 10 आए थे, मगर इसमें आ रहे 11। तो इसमें ऐसा है कि कोई सदस्य ऐसे हैं कि जो दोनों चीज खा रहे हैं, ठीक है, हाँ। तभी तो इनका योग 11 आ गया। अब एक चीज इसमें हाँ। पहले दे दी कि जो रोटी और चावल दोनों खा रहे हैं वो 2 खा रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें 1 ज्यादा नहीं 2 ज्यादा है, तो हम इसमें 2 कम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे सदस्य 2 हैं जो दोनों खा रहे हैं। हम तो ऐसे एक हमें तो पता चला था कि 1 था, मगर इसमें पहले सवाल में देते कि 2 है, हाँ। ठीक है। तो हम इसमें हाँ। 2 कम कर देंगे, कितना आ गया, 9 आ गए। 9। अब हमारे सदस्य थे 10 और सदस्य आए 9, तो एक सदस्य हमारा बच गया, एक यूनिट सदस्य। तो एक सदस्य ऐसा है जो कुछ ना खा रहा होगा, ठीक है, एक हाँ। सदस्य ऐसा है जो कुछ ना खा रहा होगा, ठीक है, ये कुछ ना खाने वाला आ गया, ठीक है। तो हमारे टोटल सदस्य 10 थे, और 10 में से एक ऐसा है जो कुछ ना खा रहा हो, परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से उड़ाना, 0 0 कैंसिल, तो हमारा आ गया 10%। ये 10% सदस्य ऐसे हैं जो कुछ नहीं खा रहे होंगे, ना ही चावल ना ही रोटी, समझ में आ गया, हाँ। ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद बी हो गया, सी तो इसका सिंपल सा है, ये खत्म हो गई सारी, कुछ ना बचा इसमें, क्योंकि इसका सी पार्ट जो है ना बेसिक है सारे हाँ। सवाल, ये पीछे करा दिए और देख लो एक बार, बाकी मैंने सब में से ढूंढ मतलब सवाल कराई दिए हैं, मैंने काफी मतलब भारी भारी सवाल जो थे मैंने वही कराए लगभग। हाँ। हो गया नोट, हाँ, नोट हो गया। चलो तो कल इसकी एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अगर टाइम बचा तो कंप्लीट कर लेना, एक्सरसाइज भी काफी बड़ी है इसकी। तो ठीक है, चलो एक्सरसाइज ही कर लेना, जितने होंगे कर लूंगी मैं। ठीक है, कितने 165 ना है। कल 165 है, कल को 165 पे सारे के सारे होने चाहिए, कल के कल ही, ठीक है। और बाद में वो क्वेश्चन लिख लेना कि जो ना हो, मैं पढ़ के मत देखना कि हाँ ये नहीं हुआ, सीधा नोट करना कि हाँ ये नहीं हुआ, डायरेक्ट कि हम उसका नंबर पता होना चाहिए, टाइम लगने का फिर उसमें, फिर डायरेक्ट नंबर बताया नंबर कि लिख लूंगी क्वेश्चन जो देख भी लिया, होंगे। नंबर जरूर लिख लेना, हाँ। बाकी ये मत देखना कि ये कहीं पढ़ के हाँ पता चल जाएगा ये हुआ नहीं, उसका नंबर जरूर लिख लेना बस, कि नंबर से एकदम हाँ। क्वेश्चन पता चल जाए कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। हम्म। और 160 के 160 हो जाने चाहिए कल शाम तक, जैसे दोबारा पढ़ाना पढ़ाऊँ तो मैं।